रिकॉर्ड। मुझे रिकॉर्ड का आइडिया नहीं है, वैसे मैं देख। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ जी, आ रही है। ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया ना? ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली आप लोग भी अपने माइक्स ऑन कर लें, ताकि जो भी डिस्कशन है उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। वालेकुम सलाम। ठीक है रबिया। आई गेस सब आ चुके हुए हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम। और सब अनम्यूट कर लें खुद को, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें। और मोमर आप अब स्टार्ट कर दें, आई थिंक सब मौजूद है। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ये
ऐसे करें ना, सबको अनम्यूट करते हैं, प्राइवेट में किसी को म्यूट ना करें, उसके दौरान भी जो बोलना चाहेगा वो बोल देगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जिसके जहाँ पर कोई भी सजेशन हो वो लाजमी दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा चैट में भी आप मैसेज करके भी जो है ना कोई भी क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी, आ तो रही है, क्या बाकियों को भी आ रही है? और दूसरी बात, होस्ट की तरफ से आप लोग अनम्यूट हैं आई गेस, तो आप अपने माइक चेक कर लें, हाँ माइक आपको एक्सेस है कि नहीं। चेक करना है अपने अपने, फिर मैं स्टार्ट करने लगता हूँ। बस ओके कह दें सारे, ताकि पता लगे कि सब बैठे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट। ठीक है, आप स्टार्ट करें। स्टार्ट करें मोहम्मद भाई, आवाज आ रही है? ठीक है, लैबा को आ रही है आवाज़? लैबा फात जी जी आ रही है, आप स्टार्ट करें। जी जी आ रही अच्छा, दूसरी वाली लाइव, आप 2 लाइव है। जी लैबा फातिमा को कहा है, ठीक है। लास्ट वन वनीजा आपको आ रही है? ठीक है, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी जो मैंने सोचा हुआ है ना स्ट्रेटजी मेरी क्या होंगी, और मैं क्या मेरे क्या ख्यालात हैं इस अपने जो हमने स्टार्ट करने लगे ना इसके बारे में। मेरी जो पॉलिसीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं जैसा चाहता हूँ कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप बताइएगा, अपनी सजेशन दीजिएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ पहले कि इसमें ड्यूरेशन और फीसिस और कितने किस तरह इसको लेके चलेंगे साथ, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से जो जो आप लोगों की राय होगी, अगर आप टोटली मेरी राय से मुत्तफिक होंगे तो इसे वहीं ओके कर देंगे। इससे पहले मैं एक और बता दूँ आपको कि नेक्स्ट हमारी एक और सेशन होगा, वो तब होगा जब तमाम चीज़ें हमारी फ़ाइनल होंगी। तमाम चीज़ें फ़ाइनल से मुराद ये कि हमारी वीडियोस, वेबसाइट, हमारे कोर्सेज़ कम्प्लीटली मार्केट में आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे कि अब हम इन्हें मार्केट में लेकर आएँ। तो मार्केट में किस तरह एडवर्टाइजिंग करनी है, किस तरह लेके आना है ना, वो चीज़ होगी सबसे ज़्यादा। तो उस पर भी हम एक सेशन रखेंगे कि वो किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट सेशन उस वक्त ही उसकी डेट वगैरह भी मैं अनाउंस कर दूंगा जब हमारा ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारे कोर्सेज, हमारी वेबसाइट और हमारा जो लाएअमल हमने जो अब ये आज बनाना है वो फाइनल है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। फिर जाके हम जो है इसे एडवर्टाइज़ किस तरह कर सकते हैं, किस किस तरीके से, तो उसके लिए हम जो है एक और अलग से एक वो रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर आगे। सबसे पहले मैंने जो ये किया ना, क्या कहते हैं इसे, सबसे पहला तो ये है कि हमारा हम इस कोर्स के ड्यूरेशन के ऊपर आते हैं। तो 1 मंथ ड्यूरेशन होगी। वो किस लिए होगी कि एक दफ़ा जब हमारा 1 मंथ का कोर्स बन जाएगा और पूरे 1 मंथ उसे स्टूडेंट अवेल करेंगे, तो उसके बाद वो वेबसाइट जो हमारी हम बना रहे हैं उसके ऊपर जो वेबसाइट के ऊपर हम अपलोड कर देंगे, वो लाइफ टाइम ही हमने वही यूज़ करने हैं। यानी एक दफ़ा जो वीडियोस, चाहे वो आप पहले बैच में लाइव जूम पर लाइव उस सेशन लेके या लाइव क्लासेस लेके करना चाहें तो वो भी रिकॉर्डेड होंगी, या फिर आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लेकर वहाँ पर अपलोड करेंगे, वो भी लाइफ टाइम होंगी। तो हर 1 मंथ का रखने का क्या मकसद है कि हम एवरी मंथ क्या करेंगे, फर्स्ट हर एक वीक में
फर्स्ट 7 डेज़ में, हर मंथ के फर्स्ट 7 डेज़ में एडवर्टाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना पूरे उसमें हर मंथ इसी तरह होगा, तो हर मंथ क्योंकि न्यू स्टूडेंट आएंगे और हमारा ये इसी तरह ही जो है ना ग्रो होगा हमारा ये वेबसाइट और ये हमारे कोर्सेज है। एक हमने ब्रांड बनाना है इसे, इसका एम जो हमारा है वो मैं भी आपको शेयर कर दूं कि सबसे पहला हमारे जो है ना किस चीज़ पे हमने वर्क करना है, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा भी हज़ारों तो यूट्यूब पर भी पढ़े, लेकिन हमारे कंपटीटर वो टॉप लेवल के हैं जो कि अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं कि हमारे कोर्सेज प्रोफेशनल है और जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड भी है और एडवर्टाइजिंग भी है और बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीलांसिंग की मार्केट में उनका एक नाम बना हुआ है। रियलिटी अंदर उसके प्रोफेशनलिज्म कितनी है वो तो जो असेस करता है उसे ही पता होता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही चीज़ होगी कि हमने सबसे मुनफरिद और प्रोफेशनल चीज़ लेके आनी है जो कि दूसरे लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, जिनकी स्टूडेंट्स को कमी है, ताकि एक हमारा सबसे मुनफरिद ये कोर्स होगा। और इंशाल्लाह ये तो हमारा स्टार्टिंग है और जब इंशाल्लाह अल्लाह पाक तरक्की देंगे तो ये बहुत आगे लेवल तक इसे लेके जाने का इरादा है। बाकी देखो सारा वर्क टीम वर्क होता है, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का हार्ड वर्क होगा जिसकी वजह से हम इसे बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। टीम वर्क में हम अभी से ये स्टार्ट कर रहे हैं, 7 to 8 मेंबर्स हैं, अब मेंबर्स भी बढ़ते जाएंगे, टीम भी बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह तरक्कियाँ भी मिलेंगी। तो एक चीज़ हमेशा हमने जो जहन में रखनी है कि सबसे मुनफरिद हम किस तरह अपनी चीज़ को स्टार्ट से लेकर ए से लेकर जी तक कि हमारे कोर्स में और लोगों से मुनफरिद क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। ये इस मीटिंग को रखने का मकसद भी यही था कि क्योंकि अब हम जा रहे हैं इस चीज़ की तरफ, स्ट्रेटजी बनाने की तरफ, ठीक है, कि हम स्ट्रेटजी बनाएं और अपने कोर्स को स्टार्ट करें, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली रिपीट दिमन, ये जो है वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, वो कॉल आ रही थी ना, मोबाइल लैपटॉप के साथ कनेक्ट है तो इस वजह से वो इंटरनेट का रिकनेक्ट हुआ है। अच्छा मैं ये कहाँ से, अच्छा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बाकी सब अब तो सही है ना, क्लियर है आवाज़, सुन रहे हैं ना सब? जी हाँ जी जी सुन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, साथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो चीज़ें जो है मैं आसानी से आपको समझा सकूँगा। ये ना लगे ना मुझे कि पता नहीं मौजूद हैं या नहीं है, आपके जो है ना प्रेजेंट होना इसमें बहुत ज़रूरी है, मुझे पता लगे, ठीक है, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली इसे आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो कंट्रीब्यूशन करें साथ। जी सर। हाँ जी जी, आप कंट्रीब्यूशन करें, चाहे चैट के ज़रिए करें, चाहे बाय माइक कर लें, ठीक है। आप एक दफ़ा कंप्लीट कर लेना, फिर हम एंड पे जो चीज़ ऐड करनी हो या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो फिर बता देंगे। जी जी, वो तो ऐसे हाँ, उसके लिए किसी तो अलग से टाइम होगा, आप लोगों को अलग अलग से आपकी राय ली जाएगी, ठीक है। चले ठीक है, हाँ मैं समझ गया हूँ, आप अभी सुन रहे हैं, ये है मैं यही कंफर्म कर रहा था। ठीक है, आप आराम से बोलें। हाँ मैं यही कंफर्म कर रहा था कि आप प्रेजेंट है ना, ठीक है। चले, हाँ मैं ये कह रहा था कि सबसे पहला हमने जो है ना चीज़ देखनी है कि इसे प्रोफेशनल किस तरह बनाया जा सकता है, सबसे अलग जिसमें कोई भी स्टूडेंट आए उन्हें पता लगे कि ये अपना सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बना रहे इसे, इतना जितनी फीसेस हम चार्ज कर रहे हैं उसके कंपेयर अगर वो अपना बेनिफिट देखे तो उन्हें फील होना चाहिए कि वाकई ये चीज़ बेनिफिट दे रही है। और हमेशा असूल भी यही होता है, हमें स्टार्ट में चाहे ज़्यादा हार्ड वर्क करना हो, ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ देनी हो, उसमें हमें अगर जो है ना हो अर्निंग ना हो, उसमें हमें फाइनेंशियली बेनिफिट ना हो रहे हो, तो वो ओबियसली बाद में जब हमारा एक ब्रांड होगा तो इंशाल्लाह तो उसमें अब देखें बहुत सारे ऐसे मैं खुद जानता हूँ जो जिन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे, इवन 200 से स्टार्ट किए थे, आज वो 10,000 15,000 एक कोर्सेज का
ले रहे हैं और कोर्सेज वही हैं, उनके चार्जेस वो इतने ले रहे हैं, लेकिन उनके कोर्सेज वही हैं जो उन्होंने 200 से स्टार्ट किए थे। रिकॉर्ड करके अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं, और हर न्यू आने वाले को जो है ना वो वही कोर्स देते हैं जो उन्होंने 200, 500, 100, 1000 से स्टार्ट करवाया था। ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं ऐसे जो फ्रीलांसिंग की हैं। ये LW का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो उसमें मैंने भी इनरोलमेंट करवाई थी एक दफ़ा 1000 रुपये में। अब वो एक एडवर्टाइजिंग करते करते और उनके 10-15 बैच हो गए और उनका एक नाम हो गया। नाम क्यों हुआ है? उनके जो कोर्स ऑफ कंटेंट है ना, तो जितने वो बने हुए हैं उनके वेबसाइट के ऊपर, वो प्रोफेशनल हैं और फुल टाइम सपोर्ट होती है, और वो सबसे उन्हें लगता है, जिस तरह मुझे लगा कि ये कोर्स जो है वाकई इसमें जो है बंदा ये नहीं कर सकता चलो ठीक है असेस ले लिया अब हम वर्क करें ना करें। उनमें असाइनमेंट बनाना और जो क्लास ज्वाइन नहीं करेगा या जिसने वीडियोस नहीं ली देखी उनसे पूछना एक एक उनकी इस चीज़ के लिए भी उन्होंने अपनी टीम के मेंबर रखे हुए हैं जो कि हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली पूछते हैं कि आपको ने जो कोर्स लिया उसका आपको फ़ायदा हो रहा है, आपने कितनी वीडियोस देख ली हैं, कितने % आपको कोर्स कवर हो गया। हालांकि देखें उन्होंने रिकॉर्डेड रखे हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो हर मंथ आएँ नए सेशन लें अपने कोर्स को चेंज कर दें, क्योंकि एक दफ़ा जो ले लेगा वो दोबारा तो आता नहीं है। उसे क्या पता कि आने वाला जो नया हर ही नया ही होता है ना जो कोर्स लेता है, दोबारा दूसरा तो वो दोबारा नहीं लेने आता। फॉर एग्जांपल हम अगर कंटेंट राइटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कोर्स प्रिपेयर करके वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं तो एक ले लेगा एक बंदा, वो दोबारा आके ये चेक करने के लिए दोबारा तो एनरोलमेंट नहीं करवाएगा ना कि अब दोबारा पता नहीं कोर्स इनका चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ है, वो एक ही कोर्स से उन्होंने 15 से 20 बैच अपने कर लिए हैं अभी तक और अभी भी कंटिन्यू हैं। अब उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस एसेस दे देते हैं नए आने वाले को, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वीक के उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए अलग से टीम रखी हुई, वो टीम देखे ना, पहले उनकी भी स्टार्ट हमारी तरह ही हुई थी, अब उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए अलग टीम रख दी है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आंसरिंग के लिए अलग से टीम रखी हुई है, और इसके अलावा जो वेबसाइट को कंट्रोल कर रही है मैनेज कर रही है उसके लिए अलग टीम रखी हुई है। तो हमारी टीम, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि टीम भी बढ़ेगी और हमारा जो है ना जिस तरह अपग्रेडेशन होगी हम अपग्रेड होते जाएंगे, मेंबर्स बढ़ाते जाएंगे, जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ेंगी तो ओबियसली हमें मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे और एक हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे इस चीज़ को, ताकि भाई पता लगे कि एक फ्रीलांसिंग के हवाले से हमारी ये जो वर्कर, हमारी टीम, हमारे ब्रांड का नाम हो, तो वो ऐसे ही मुमकिन है। जो है ना हार्ड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और किस तरह का हमें मुश्किल फेज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है, कंफर्म नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम जिस तरह सोच रहे हैं और आसानी से सब कुछ अचीव हो जाए, और ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। वो आखिरी जो मैं बात करूँगा वो उस चीज़ को मेंशन और वाज़ेह कर देगी, ठीक है। अब कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो यही कह रहा था कि मैं जो है ना इसे प्रोफेशनल किस तरह बनाया जा सकता है, उस हवाले से आज का हमारा सेशन है। मेन पॉइंट की तरफ अगर मैं बात को यहीं पर शॉर्टली अगर करूं तो ये है कि मकसद तो मैंने बता दिया कि हमारा ये मकसद है। अब किस तरह इसको लेके बनाया जा सकता है, इसमें आप लोगों की सजेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मेरी जो सजेशन और मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ड्यूरेशन के बाद जैसे मैंने कि 1 मंथ का ही बनाना है आपका कोर्स। ये देख लें कि 30 वीडियोस में कवर होना चाहिए या 30 डेज़ में कर लें आप, और 30 डेज़ में तो मस्ट है ना। अब वीडियोस की ड्यूरेशन आप इसी तरह एडजस्टमेंट करनी है आपने वीडियोस की, ठीक है ना। हाँ, एक वो आप कह रहे थे 2-3 मेंबर्स ने कहा था कि लाइव क्लासेस ज़्यादा बेटर रहेंगी, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि लाइव क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है
और इसके अंदर जो है ना चीज़ों को लाइव लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि हम सब कोर्स तैयार कर लेते हैं अपना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यकम तक 1 सितंबर तक मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आगे टाइम लेना चाहें तो उसका भी आप सजेशन दीजिएगा कि कब तक आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरी वो है ना, मैं अपने कोर्स के बारे में कह रहा हूँ या फिर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अब फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो कितना टाइम लेंगी अपना कोर्स तैयार करने में, कंटेंट राइटर कितना टाइम लेंगी, वीडियो एडिटिंग भी एक लेंथी कोर्स हो सकता है। जो बनाएगा वीडियो तो उसको पता होगा ज़्यादा कि किस तरह जो है ये एडजस्टमेंट करनी है टाइम की। लेकिन मेरा जो राय है और मेरी जो सजेशन है वो ये होगी, बल्कि रिक्वायरमेंट समझ लें हमारे इस अगर हम मंथली का हिसाब लें तो मेरी रिक्वायरमेंट यही होगी कि 1 मंथ में हम अपनी वीडियोस की ड्यूरेशन को इस तरह एडजस्ट करें कि 30 डेज़ के अंदर हमारा कोर्स कवर हो जाए। अब ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, ये ना हो कि फर्स्ट 10 वीडियोस जो हैं बहुत लेंथी हो, नेक्स्ट 10 वीडियोस लेकिन बिल्कुल शॉर्ट हो। हमने यूँ करना है कि 30 वीडियोस है ना, उनके अंदर 30 इक्वली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये भी नहीं है कि हर वीडियो 5 से 7 मिनट की 5 मिनट की हो हर वीडियो, बस 5-7 इसके दरमियान हो। ये 5-7 की मैं बात कर रहा हूँ अपने एज ए एग्जांपल। आप चाहे 10 से 15 रखें, 20 से 25 मिनट की रखें, चाहे जितने आप जो आपको सूटेबल लगे। तो वीडियोस की ड्यूरेशन जो पूरे कोर्स के अंदर जो होगी ना हमारी, कि हम इसे किस तरह एडजस्ट करना है, हमने टाइम को 30 डेज़ को वो हमने इसी तरह करना होगा कि 30 डेज़ के अंदर अपना जो हमारा कोर्स एक प्रिपेयर होगा कंप्लीट, उस टाइम को लाजमी जो है ना जहन में रखिएगा कि 30 डेज़ के अंदर। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम जो है अपने कोर्स को मॉड्यूल्स में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे वीक वाइज कर दे, तो ड्यूरेशन तो इसी तरह रहेगी, मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स की, कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम बाकी मॉड्यूल्स को नेम दे दें कि हमारी इस मॉड्यूल में या इस वीक में ये चीज़ है, और वो अगर साथ साथ डेवलपिंग भी है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इश्यू नहीं होगा। अगर शुरू के 2-3 वीक्स की हम मैनेज कर लें पहले, और उसके बाद जो है बाकी साथ साथ करते रहे। हाँ, ये भी बेस्ट है, क्योंकि इसके बारे में बाकी भी अपना जो है वो बता दें, उनकी क्या राय है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सही, आपने सही वो किया है कि फॉर एग्जांपल 1 सितंबर में अब 20 दिन ही रह गए हैं। अब वीडियो एडिटर के लिए भी दूसरा ये कि मैं ये भी समझता हूँ कि वीडियो एडिटर का एग्ज़ाम है हमारे साथ ही, और एग्ज़ाम के दिनों में और आपके भी हम तीनों हो गए। अब वो 3 उनमें से आई थिंक वनीज़ा के भी एग्ज़ाम हैं जो आज हमने ज्वाइन करवाया जिस ग्रुप में, और बाकी वो अपने कर रहे हैं कंटिन्यू। अरीफ़ा ने आज ज्वाइन भी, मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है कि उनका कल पेपर है, इस वजह से वो आज ज्वाइन नहीं कर सकी। रिकॉर्डिंग हो रही है, हम ग्रुप में शेयर तो कर देंगे। तो ये चीज़ है कि टाइम का वाकई अब तो शॉर्ट रह गया अगर देखा जाए। अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूं कि हमें प्रोफेशनल वीडियो और प्रोफेशनल कोर्स तैयार करना है, तो उसमें टाइम तो मुझे देना मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मुझे एटलीस्ट 40 डेज़ 30 डेज़ तो मस्ट है ना। अगर हम प्रोफेशनल वीडियोज़ और प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो ये आपका जो है ना सजेशन वाकई मुझे अच्छी लगी है। बाकी मेंबर्स की राय लेंगे, उनकी क्या सजेशन है कि इनका अगर किसी को समझ नहीं है तो ये कहना चाह रही हैं, तो आप भी बताइएगा कि यही कहना चाह रही है ना कि स्टार्ट के हाफ हम जो है ना फर्स्ट वीक के या हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट 2 वीक्स का कंटेंट आप डिजाइन कर लें और उसके बाद रिकॉर्ड कर लें। उसको हम जो है वो स्टार्ट से ही अपलोड कर देते हैं, फर्स्ट वीक का और अगले वीक में अगले का। लेकिन बाकी जो है वो साथ साथ आप प्रिपेयर करके और अपने उस स्टेटेड टाइम से पहले उसको जो है वो अपलोड कर दें। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैं वेबसाइट जो बना रहे हैं उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक की वीडियोस होंगी, थर्ड वीक में ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली कमिंग सून,
फिर हमारी एक उसमें भी प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो हम उनसे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनसे ये भी कहेंगे कि फर्स्ट 2 वीक्स की तो देखें आप, एटलीस्ट फर्स्ट 2 वीक्स की देख ली हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारी सपोर्ट होगी जो कहेगा हाँ हमने देख लिया फर्स्ट 2 वीक, इतने में हम थर्ड वीक की भी प्रिपेयर कर लेंगे और इंटरेस्ट भी पैदा होगा इस तरह ना कि अब हमने थर्ड वीक की भी स्टार्ट करनी है, वीडियोस देख आनी है, तो ये जो है ना वो भी बेस्ट होगा। हाँ जी, ये जो है वो स्टार्टिंग में तो हम फर्स्ट वीक का ही इंटर करेंगे। और अगर हम ऐसा कोई वेबसाइट में ऐसा है उसकी डेवलपमेंट के हम जो है वो अपलोड कर दें, लेकिन प्राइवेट कर दें, जब तक बच्चे 1 वीक नहीं कवर करते हम सेकंड वीक का उनको नहीं शो करवाएंगे, वो प्राइवेट ताकि वो एटलीस्ट वो कवर करके उसका टेस्ट जो भी हमने रखा होगा उसको जो है वो पहले सोल्व वगैरह कर लें, असाइनमेंट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो है वो फर्दर कैरी ऑन करें। बिल्कुल हाँ वो है तो हमें ये भी तो देखना है ना कि जो, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये भी तो देखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली कवर कर सके कंटेंट, इतना होना और इतनी ज्यादा क्लासेस भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, 5 या 4 हो, नहीं इतनी कम हमारा ये होगा ना रिकॉर्डिंग्स ही होंगी, तो वो वीक वाइज हम दूसरा ये कि हम डालेंगे उनको 5 to 7 मिनट की ड्यूरेशन में ही मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी हाँ जी, लाइबा कंटिन्यू सिस्टम भी हो ना कि स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करें कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर या स्पेसिफिक डेज के अंदर हो, इस तरह बहुत हलचल मच रही। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि वो जो वीडियोस होंगी वो उनकी ड्यूरेशन ऐसी हो स्पेसिफिक, हाँ जी ड्यूरेशन इतनी हो कि बच्चे इसीलिए उसको कम से कम उसको सीख सकें जो भी हम बता रहे हैं। अगर हम इतना ज्यादा कोर्स को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी इतना ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं देखे। बिल्कुल वो भी मेरी अभी तो वीकली भी यही है कि हम उसको बिल्कुल आसान करके डालें, बहुत कंटेंट इतना रखें जो ऑथेंटिक हो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्वांटिटी ना हो ज्यादा। बिल्कुल और वही बात जो लाइबा ने बात की है वो अपनी क्वेरीज के लिए मेरे ख्याल में वो वेबसाइट पे वीडियो के नीचे ही कमेंट्स का ऑप्शन होना चाहिए जिसमें बच्चे अपना क्वेश्चन कर दें और जो रखवाया मैंने इंस्ट्रक्टर है बस फिर ठीक है, इंस्ट्रक्टर है जो वो वीकली बेसिस पे उनकी एड्रेस कर ले। वहाँ से भी है, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप। लाइबा आप क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? उनको बोलने दे मोहम्मद को। जी जी आप अच्छा चलो ठीक है, अपने टाइम में बोल लीजिएगा जितना बोल सकती है। तो हाँ ये मैं रबिया को कह रही हूँ कि आपको बोलने दें। जी जी सबको कह रहा हूँ मैं भी कि टाइम आपको दिया जाएगा। हाँ बाकी वेब मुझे बात में भूल जाती है ना, इसलिए मैं साथ साथ बोलना चाह रही हूँ। रजिस्टर पेन उठा लें आप, साथ लिख लें। चलें ठीक है जी जी एहसन भाई आपने वो पूछा ना वेबसाइट फंक्शनल कब से होगी, आप लोगों के कोर्सेज का इंतज़ार है बस, बाकी जो है ना वेबसाइट ऑलमोस्ट कल मैंने ग्रुप में भी की थी शेयर के जी जी बिल्कुल। अब वो उसने वो करनी है, कस्टमाइज़ करनी है, वो किसी और उसके लिए बनाई थी, वेस्टर्न क्लाइंट के लिए उसने उसके ऊपर नाम वगैरह चेंज था ना, उसे कस्टमाइज़ भी करना है, इसके अलावा जो फंक्शनल मैंने उसमें बताए हैं वो ऐड भी करना है उसने, उसकी डोमेन भी उस डोमेन के लिए भी मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं, वो डोमेन भी लाइफ टाइम के लिए ले लेंगे, होस्टिंग भी। तो फंक्शनल तभी होगी ना, देखें आप लोग जैसे ही जिस तरह आप रबिया ने बताया ना कि हाँ ये तो वाकई मुश्किल है कि आप लोग मुझे विद इन 2 to 3 वीक्स अपने मुकम्मल कोर्स बना के दे दें। बनाने को तो एक दिन में भी बन जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो इतना इजी नहीं होगा। तो ये अब आप 1 वीक या 2 वीक्स की वीडियोज़ मुझे दे देंगे, मैं वो वेबसाइट के अंदर डलवा के लोगों, आज मैंने इन्हें जो है क्या कहते हैं इनका नाम लाइबा ग्राफिक डिज़ाइनर है जो, इनको आज मैंने दिया है लोगो बनाने को भी कहा है। बाकी आप लोगों के जो कोर्सेज हैं उनके फ्लैयर डिज़ाइन जो थंबनेल होंगे, हर वीडियोस के अलग अलग से जो कोर्सेज, जिस तरह मैंने कल वीडियो में वो किया है कि वीडियो के अंदर जिस तरह आपको दिखाया है वेबसाइट का टेम्पलेट वगैरह, उसके ऊपर ये थंबनेल जो होंगे वो भी वो बनाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनर जो हमारी टीम की हैं। और आज उन्होंने लोगो बनाया है, मुझे शेयर किया है,
तो मैं जो है ना उसे वेबसाइट वालों को दूंगा। वो इस चीज़ को जो है ना, जैसे वो तो बैठे हैं, रेडी बैठे हैं हमारे लिए, बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अब हम उन्हें चीज़ें जो जो प्रोवाइड करते रहेंगे वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। जैसे ही हमारी कंप्लीट होंगी चीज़ें वो हम फंक्शनल कर देंगे, और फंक्शनल ऐसे ही करेंगे, हमने जिस दिन फंक्शनल करनी है उससे सेकंड डे ही हम एडवर्टाइजिंग शुरू कर देंगे। तो फंक्शनल मैं भी 12 से 15 सितंबर का सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले अभी तो हम एग्ज़ाम वाला ही सीन है। तो ये है। अच्छा, क्योंकि मोहम्मद भाई एक और चीज़ मैंने ऐड करनी थी कि अगर आप जिस तरह बता रहे थे कि हमारी 30 वीडियोस हो जाएं, तो एक चीज़ को इतना ज़्यादा लिंगर ऑन करना मेरे ख्याल से तो जो बंदा ले रहा होगा उसके लिए काफ़ी बोरिंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। 30 वीडियो जस्ट फ्रेज मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज में 30 वीडियोस करना चाहते हैं वो ये उसके लिए मैंने उसके जी 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 आप बताएं। उसके लिए मैंने एक ये चीज़ सोच रहा था कि अगर हम पर वीक के हिसाब से मॉड्यूल बना लें 4, बिल्कुल ऐसे ठीक है, जैसे हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 10 मिनट की 30 वीडियोस डालें, हम एक मॉड्यूल में चार वीडियोस डाल दें, वो 10 मिनट की हों और वो स्पेसिफिक टॉपिक कवर करें, यानी कि वीक एंड के ऊपर जो हमारा टॉपिक होगा उसका टास्क भी हो जाए, असाइनमेंट भी हो जाए। अगर मेरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स है तो उसके अंदर जो उसकी छोटी सी असाइनमेंट हो गई है, जो उनका टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाए, ताकि वो साथ साथ कंप्लीट भी हो जाए और बच्चों को बोर भी ना करे। वही जो 5 आवर्स का काम है वो 3 आवर्स के अंदर भी हो जाए। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही होगी कि हम इंटरेस्ट डेवलप करें बच्चों का। सबसे बड़ी चीज़ यही है, इससे ही बच्चे फोकस कर पाएंगे, वरना छोड़ जाएंगे या फिर जो है ना सही तरीके से नहीं ले पाएंगे इसे। और फिर आगे जो अगर वो किसी को सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि बोरिंग है, और ऐसा होता है, काफ़ी कोर्सेज में हुआ भी है। तो हमारी कोशिश यही होगी, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आपको जो बेटर लगे इसको इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल बनाने में, मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती इस हवाले से, ठीक है ना। आपको जितना जैसे बेस्ट लगे कि ये प्रोफेशनल भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बस आप मुझे दिखा दीजिएगा कि ये हो गया, ओके, मैं देख के कह दूँ ठीक है, मैं वेबसाइट वाले को दे देता हूँ कि वो आपके इसको वेबसाइट में डाल देता है। इसमें ये नहीं होगा कि आप मुझे दिखाएं, मुझसे क्लैरिफाई करें, नहीं, नॉट एट ऑल। आप लोगों का काम और आप लोगों की सजेशन सबसे ज़्यादा मुकद्दम होगी, ठीक है। दूसरा ये कि कंटेंट चेक करवा दीजिएगा। चेक तो करवाएंगे ना, आप मुझे सेंड करेंगे जब, वो मैं चेक कर लूँगा कि कितना वो है। जी एहसन भाई बोले। मैं ये पूछ रहा था मोहम्मद भाई कि अब जिस तरह हमारा जो कोर्स होगा, यानी जो मेरा कोर्स है, और उसके अंदर लैंग्वेज बेस क्या होगा, यानी हमारी ऑडियंस टारगेटेड क्या है। हमारी ऑडियंस एशियन बेस्ड टारगेट है तो मैं उसे उर्दू में या हिंदी जो भी उसको हम कह लें उसके अंदर बनाऊं। और अगर हमारा मल्टीपर्पज़ है, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आपने इसको एडवर्टाइज करना है, उन रीजन में भी एडवर्टाइजमेंट करनी है, फिर मैं उसे इंग्लिश में बनाऊँ, ये मैंने पूछना। जी ये क्वेश्चन वाकई आपका वैलिड है। आगे पहले भी 2 मेंबर्स ने मुझसे पूछा था। इसमें एहसन भाई ये है कि देखें, अभी तो हम बिल्कुल अपने, यूँ समझ लें कि अपने ही लेवल तक, मतलब अपने इर्द गिर्द तक ही लेके जाएंगे। मतलब हमारा ये एक एम है कि हम इस इंटरनेशनल बनाना है, फिर हम इसको मॉडिफाई भी करते रहेंगे, लैंग्वेज भी जैसे जैसे इसकी एक ना, हमें अभी तो अपने कंट्री में, अपने कल्चर में इसे जो है ना सबकी आंखों का तारा बनाना है, अगर सिंपल अल्फाज में कहो तो सबको पसंदीदा बनाना है सबके लिए। जब ये होगी तो हमारा अब फेसबुक पेज भी होगा, इंस्टा का पेज भी होगा, व्हाट्सएप का पेज होगा, वेबसाइट होगी एक उसी नेम से। तो एक ये ब्रांड बन जाएगा ना जब अपने ही उसमें, तो नीचे ऑडियंस जो आ रही होगी, जब ऑडियंस बढ़ेगी हमें पता हो लगेगा ऑडियंस बढ़ रही, अब हमें ओबियसली जो है ना बाहर इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। जो ऑडियंस होगी हमारी, उनकी प्री नॉलेज कितनी होगी रेलिवेंट टू द जो भी कोर्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उनको पहले से कितना आता होगा, हमें उसी के अकॉर्डिंग ही अपना कंटेंट भी तैयार करना होगा। जी बेसिक होगा या बेसिक उस चीज़ को छोड़ दें, अभी इस चीज़ को छोड़ दें कि फीस के कंपेयर करें हम अपने कंटेंट को, ठीक है ना। फीस मेरे ख्याल से 1K इनफ है स्टार्टिंग में, और नॉर्मल भी है। नहीं, मैं फीस का नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ कि जो कंटेंट है वो इस लेवल का हो, लाइक बेसिक हो, एडवांस हो, क्योंकि किसी भी कोर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें कवर हो। बेसिक से एडवांस तक तो ना, हमने शॉर्टली बेसिक से एडवांस तक, क्योंकि बिल्कुल इसमें ना
हमारे ऑडियंस मैट्रिक लेवल की होगी, जिस और ऐसी भी होंगे इसमें मेरे कांटेक्ट में जो मुझसे कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जी रबिया मैं आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट आपको टाइम देता हूँ कि इनकी मैं इन्हें क्लेरिफाई कर दूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये होगा कि हमारा देखें ऑडियंस के हवाले से मैं बता दूं, क्योंकि ये भी एक मेन पॉइंट है कोर्स बनाने वालों के लिए, क्योंकि कोर्स बनाने वालों के माइंड में जब ये चीज़ आ जाएगी कि किस तरह की ऑडियंस होगी तो उसे बनाने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी कि किस तरह का बनाना है। देखें ऑडियंस जो मेरे कॉन्टैक्ट में 100+ ऐसे हैं जिन्हें वर्ड फ्रीलांसिंग का भी नहीं पता, ठीक है। इससे मुराद ये कि आप बेसिक से भी, उससे भी अगर कोई कम वो वर्ड है तो उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें फ्रीलांसिंग का पता है, कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्किल लेनी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आधे कोर्सेज किए हुए हैं। अब उनके लिए तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा ना, कि क्योंकि उन्हें नो हाउ है थोड़ी बहुत। तो इस चीज़ को आप देखें, दोनों लिहाज से आपने देखना होगा कि हमारे पास ऐसी ऑडियंस भी होगी जो कि बिल्कुल ज़ीरो होगी, ऐसी भी होगी जो कि किसी हद तक नो होगी। उसको जिसको नो होगी वो जब हमारे अगर पूरा कोर्स बेसिक पे हुआ तो वो हमारे कोर्स को जो है ना इतनी अहमियत नहीं देगा। तो हमें दोनों चीज़ों से कवर करना है इसको, ठीक है ना। जैसे मैं समझ रही हूँ। एक और क्वेश्चन है कि जो वीडियोस अगर हम लोग बनाएंगे ना लेक्चर्स के 2 ऑप्शंस मुझे अभी समझ आ रहे हैं। एक तो ये कि हम स्लाइड्स बनाएं और जैसे हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता है वो मेन बातें लिखी हुई होती है और ज़्यादा टीचर एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा ये है कि डिटेल्ड PDF बनाई या डिटेल्ड वर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने खुद बनाया हो। लाइक मेरा अगर कंटेंट राइटिंग है तो मैंने खुद से सारा डिटेल में लिखा, मैं वहाँ से सुनता ये ज़्यादा बेहतर है या फिर स्लाइड से करके बोलूँ ज़्यादा? जो आप देखें ना, मैंने वही बात की, जो आपको बेटर लगे कि ये चीज़ प्रोफेशनल कर सकती है कोर्स को, मेरे ख्याल से स्लाइड्स वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। जो मैंने आज तक देखे हैं ना वो स्लाइड्स पर ही करवाते हैं ज़्यादातर, वो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाती है इससे, ठीक है। जी रबिया बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि स्लाइड्स और डिटेल डॉक्यूमेंट में ना ये हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम कंटेंट राइटिंग को लेके चलें या इंग्लिश को लेके चलें तो इन सब्जेक्ट्स का ये वेरी करता है इसके कोर्स के ऊपर कि इसका कितना हमने डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं कि इंग्लिश की बेसिक्स अगर मैं बता रही हूँ तो जाहिर है मुझे तो हर रूल कवर करना है, तो स्लाइड्स पे उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए तो मुझे डिटेल डॉक्यूमेंट्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। जो आपको बेटर और बाकी सब भी अपने कोर्स के मुताबिक सब अपनी सजेशंस दे दें कि उनको अपने कोर्स के मुताबिक जो है वो जो चीज़ अच्छी लगती है दोनों में से जो भी तो वो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में चलें तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे फ्रीलांसिंग है तो उसके लिए हमारे लिए स्लाइड्स काफ़ी हैं। बिल्कुल चले, हाँ। लेकिन इंग्लिश के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये इशू है कि ये स्लाइड से जो है वो इनफ नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी जो मेरा, हाँ जी बोले। जी मैं यही कह रहा था, हर जिसका जो कोर्स होगा ना, अब देखिए वीडियो एडिटर स्लाइड्स तो नहीं बना सकता, उसके लिए तो जो है ना वीडियोस के सैंपल्स और ये चीज़ें बनानी होंगी उसको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब ग्राफिक डिज़ाइनर है उसे भी ज़्यादातर फोटोशॉप ही शो करवाना होगा, स्लाइड्स की भी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से उसको जिससे जो बेटर लगता है वो करें, ठीक है। अच्छा ये रबिया आप ये बताएं कि ये लास्ट 2 मिनट्स रह रहे हैं, 1 मिनट रह रहा है, मीटिंग एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली? हाँ जी, ये रिकरिंग मीटिंग है, दोबारा इसी से ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा, इसी से दोबारा ज्वाइन करके ना। दूसरी बात ये है कि हाँ जी आप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको लेके चलते हैं। फिर सबके क्वेश्चन अपनी राय, वैसे भी आपका टाइम शुरू हो जाएगा, आप अपने क्वेश्चन वगैरह दीजिएगा, ठीक है हसन भाई। आप ज्वाइन करके दोबारा अपना कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है हसन भाई, आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। आपने हैंड रेज किया हुआ है, ज्वाइन करके रीज्वाइन करके आप ही बोलिएगा, ठीक है। सुन रहे हैं हसन भाई आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको?
यस सर। सर मुझे भी क्वेरीज है थोड़ी बहुत कोर्सेज से रिलेटेड, जी जी अपने कोर्स से रिलेटेड। जी जी, इनको रीज्वाइन करने दें आप, आपको भी बिल्कुल आपका मुकम्मल जो टाइम है आपको दिया जाएगा। आपको आपकी बात को क्लैरिफाई करने के लिए जितना टाइम आपको रिक्वायर होगा, जो क्वेश्चनिंग होगी आपकी सुनी जाएगी। इन्हें बस रीज्वाइन करने दें। जब ये सब कह दें कि ओके ठीक है हमने रीज्वाइन कर लिया, तो फिर हम इसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। एहसन भाई बोल लेंगे, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। ओके। जी अब आप ऐसा करें ना, ग्रुप में दोबारा लिंक शेयर कर दें, उन्हें कहें भाई दोबारा रीज्वाइन करें आप इसी लिंक पर। जी हो गए सब, दोबारा ज्वाइन हो गया रीज्वाइन? जी मोहम्मद। ठीक हो गया। बस 2 मिनट रुके, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर एहसन भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हेलो जी, आवाज़ आ रही है ना मेरी सब? जी मोहम्मद। ठीक है, कंटिन्यू करें एहसन भाई।
तो मोहम्मद भाई, मैं अपने कोर्स के बारे में आपको जरा गाइड कर दूं कि मैं जो कोर्स बनाऊंगा, चाहे मेरी ऑडियंस को मेरे कोर्स के बारे में नॉलेज हो, जो मैं ऐप्स हैं, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा, सबसे पहले तो वो सॉफ्टवेयर और वो ऐप्स यूज़ करूंगा जो कि इजी एसेसिबल हो, यानी कि फ्री हो और सबके लिए डाउनलोडेबल हो, और कोई मालवेयर का कोई उनके पास कोई डेंजर ना हो उसको डाउनलोड करने से। सेकेंडली, मैं उनको शुरू करूंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, यानी कि यूज़र इंटरफेस से लेकर ईच एंड एवरी बटन, जो चीज़ क्लिकेबल है उस ऐप के ऊपर या उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैं उस डिटेल तक जाऊँ, ठीक है। यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी डाउट उस बंदे को, या जो भी वो बंदा ले रहा कोर्स, तो उसको वो ना रहे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर अगर मैं उसको इतना है कि आप केपेबल कर दूंगा कि उसको यूजर इंटरफेस समझ आ जाए, उसे ये समझ आ जाए टाइमलाइन डालनी कैसे है, कट कहाँ से करना है, प्लेस कहाँ से करना है, ऐड कहाँ से करना है, तो जब जैसे हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ आएंगे हम उसको थोड़ा एडवांस कर देंगे। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको वहां तक पता था, इंट्रोडक्शन तक पता था, लेकिन आगे ट्रांजिशंस और मेजर एडिटिंग का नहीं पता था, सिनेमैटिक्स का नहीं पता था, वो मॉड्यूल 2 से अगर जैसे मॉड्यूल 2 पे आएगा उसका वहां से इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी मेरी ऑडियंस टारगेट, जो मेरी ऑडियंस टारगेट रहेगी वो दोनों ही रहेंगी। अगर कोई मैट्रिक का बच्चा आके भी देखेगा तो उसे भी समझ आ जाएगा, और अगर कोई पहले से कोर्स ले चुका है आधा पूरा या जैसे भी है तो वो उसे समझ आएगा। बिल्कुल, ये लाइबा का ये है मेरा एम। हाँ, ये बेसिकली आपने लाइबा फातिमा जो है ना, कंटेंट राइटर, आपने ये क्वेश्चन किया था ना, आपके क्वेश्चन का भी ये आंसर है। अगर देखा जाए तो आपने यही क्वेश्चन किया था ना कि बेसिक करना या एडवांस, तो सबके लिए यही है। मुझे बहुत पसंद आया है एहसन भाई का ये आइडिया, यही इसीलिए हमने हमारा जो मकसद था ना कि अब ये चीज़ें हमने अब एहसन भाई और मैं भी कर सकते थे पर्सनल चैट में, लेकिन हम दोनों तक ही महदूद रहती। अब आप लोगों को भी इस चीज़ से आइडिया हो जाना चाहिए कि देखें आपने इस तरह मॉड्यूल सिस्टम में जब हम करेंगे तो एक तो बेसिक कर लेंगे, उसमें एडवांस को भी लेके जाएंगे, फिर सारा इंटरमीडिएट एडवांस तक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और दूसरा मैं एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह ये ग्राफिक डिज़ाइनर और बल्कि सारे ही हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो क्या करेंगे, वो जब हम एडवर्टाइजिंग करेंगे ना, उन्हें पता है उन्हें क्या करवाना है कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर करवाना है। तो हमारी एडवर्टाइजिंग में जो थंबनेल बनेगा ना, उसके साइड पे उनका लोगो लगा हुआ होगा, आइकन लगा हुआ होगा, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। ये चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को। इसी तरह एहसन भाई आपका वीडियो एडिटिंग का होगा, तो आप भी जो फिल्मोरा पर करवाएंगे और चाहे प्रीमियम एडोब प्रीमियम पे करवाएंगे, उनका एक लोगो लगा हुआ होगा थंबनेल के ऊपर कि आपको ये चीज़ें इस कोर्स में इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये जो मोस्ट फेवरेट समझे जाते हैं ना टूल्स और ये वेबसाइट्स जिनके ऊपर होते हैं सॉफ्टवेयर, चाहे फिल्मोरा, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, हमने भी वही उसके थंबनेल के ऊपर लगाने हैं। तो इसी तरह कंटेंट राइटिंग में भी ये हो सकता है कि ब्लॉगिंग, एसईओ और वेबसाइट जिस जो कैटेगरी हैं, मैं जिस तरह फ्रीलांसिंग की करवाऊंगा तो उसमें फाइवर, अपवर्क के आइकन और उनके ऊपर लिस्ट करूँगा वाजे करके कि ये चीज़ें आपको A to Z, और ये भी बताएंगे कि अकाउंट बनाने से ऑर्डर लेने तक आप अपवर्क और फाइवर के ऊपर, इस तरह आगे भी जो चीज़ें मैं कैटेगरी अपनी बनाऊंगा। इसी तरह स्पोकन इंग्लिश का भी है कि आप ग्रामर सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में हम थंबनेल के ऊपर ये भी लिखेंगे वेस्टर्न क्लाइंट्स कम्युनिकेशन, या फिर जिस तरह होगी कि उनके साथ किस तरह हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकेंगे। ये फ्रीलांसिंग में आप और इसके अलावा हमने सपोर्ट भी करना है एक दूसरे के कोर्स को। फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, तो मैं एक तो सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कंटेंट राइटिंग का कोर्स करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट पे एक जो है लाइबा, हमारी यूँ कह देंगे कि हमारी टीम मेंबर हैं, उनका एक कोर्स है। अगर आपके लिए वो सूटेबल है तो आप वहाँ से एसेस कर सकते हैं। वो आप लोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो मेन फोकस होगा किस चीज़ पे होगा कि अपने कोर्स को ही लेके चलें यार। क्योंकि एक बंदा एक चीज़ को अपनी को वो कर रहा है और वो कह दे के जाए जी दूसरे बंदा सही है, तो वो तो अपना वो करने की बात है ना, क्योंकि हमने कोर्सेज तो इक्वल रखने। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कि जब वो दे रहा हूँ तो मुझसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अब भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि सर कौन सी हम स्किल को चूज़ करें। तो उसमें भी अब मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। वो फिर मैं
वहाँ पर अपने कोर्स के अंदर सजेस्ट करूँगा। अब इसके बाद जो इंग्लिश सिखा रही हैं वो भी कर सकती हैं कि आप क्योंकि उनकी इस चीज़ से लिंक नहीं है कि कंटेंट राइटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, उनका काम होगा इंग्लिश बेटर करना, और इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है ना उनकी वेस्टर्न क्लाइंट के साथ करने में उनकी हेल्प करेंगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मसला होता है। और मैं अपने उसकी बात कर रहा हूँ, अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, अपने जो है ना मेरे जो कांटेक्ट में हैं जिनका मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड फ्रीलांसिंग से भी जो उसके बारे में भी उन्हें बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो उनके लिए देखें जिन्हें फ्रीलांसिंग का पता नहीं है और ओबियसली उनको कम्युनिकेशन में बहुत मसला होगा। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं मुझसे जो कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती वरना हम भी कर रहे होते फ्रीलांसिंग। तो उनके लिए ये जो होगा मेरी सजेशन होगी एज फ्रीलांसर, जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आपको हम ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि आप हमसे इंग्लिश क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी, इंग्लिश को बेटर बनाना। वो काफ़ी सारे अभी भी मुझसे पूछते रहते हैं, तो वो रिकमेंडेशन में जाएगा। दूसरा जो चीज़ मैं वो कर रहा था उसमें ये था कि हमने जो कोर्सेज बनाने हैं इसमें सब चीज़ें जो देखेंगे ना कि किस लेवल का बंदा है और किस तरह करेंगे, उसमें हमने एक तो व्हाट्सएप ग्रुप की मुकम्मल सपोर्ट होगी हमारी, दूसरा हमारा जो है ना वीकली असाइनमेंट का होगा, ठीक है। और जो मेन चीज़ होगी आपने असाइनमेंट देनी क्या है, मेन चीज़ ये है ना, आपने फॉर एग्जांपल एहसन भाई वीडियो एडिटिंग का कोर्स करवाएंगे तो उसमें असाइनमेंट वो जो है ना अपनी मर्ज़ी की नहीं देंगे। अपनी मर्ज़ी से मुराद ये कि आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैंने ये कुछ करवा दिया है आपने ये करके आना। आपने फाइवर और अपवर्क के प्रोजेक्ट उठा के देने हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा हर उस लिहाज से कि भाई आप जो है ना कि इसको एज असाइनमेंट दें ताकि उनको इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी कि देखो ये तो प्रोजेक्ट है फाइवर का, इस तरह के आएंगे इसमें तो हम करके दिखाते हैं इसे। ये चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि आपने असाइनमेंट के तौर पर अपने फाइवर के अपवर के वो प्रोजेक्ट होंगे जो हम उन्हें देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिसेंटली लोगो डिज़ाइनिंग बनवाने के लिए एक क्लाइंट आया था। अब ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो जब लोगो डिज़ाइनिंग सिखा रही होंगी उन्हें असाइनमेंट देंगे तो मैं उन्हें कहूँगा ये प्रोजेक्ट इन्हें दें, इनसे बनवाते हैं, इनसे कैसे बनता है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट राइटिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और बाकी भी हैं काफ़ी सारे, बाकी वीडियो एडिटिंग के भी बायर एक अकाउंट बना लेंगे, उधर बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें शो होंगे, वो हम एज असाइनमेंट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। एहसन भाई जी बोले। जी उमर भाई, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि जो हमारे कोर्सेज होंगे जब डिस्प्ले हो रहे होंगे बिफोर द सब्सक्रिप्शन यानी कि ख़रीदने से पहले, ज़ाहिरी बात है वो उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हम उस कोर्स में क्या दे रहे हैं वो पढ़ेंगे, तो वो जो डिस्क्रिप्शन और वो जो जी और वो जो फर्स्ट वीडियो का काम तो होगा हमारा, यानी जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो डिस्क्रिप्शन होगी, अब वो जिस तरह हम कोर्सेरा पर जाते हैं, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा सीए में उन्होंने फ्री कोर्सेज दिए थे कोर्सेरा वाला, तो उनकी डिस्क्रिप्शन इतनी आई कैची थी, यानी कि आपको उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के लग रहा था कि आप यही करने आए हैं और वो आपको मिल गया जो आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। हमें डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम लिखेंगे वो भी हमें बता दें कि हमने खुद लिखी होगी डिस्क्रिप्शन तो वो भी हम लिख लेंगे उस तरह की, ताकि वो अवेलेबल है या वो, हाँ जो लिखेंगे उन्हीं को मैं ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली जिस भी ग्रुप में या अलग से कंट्रीब्यूशन हो जाएगी ना कि देखें एहसन भाई आपको बताएंगे कंटेंट राइटर को कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, आगे इन चीज़ों को आप अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल को यूज़ करते हुए पेश करें, क्योंकि हम जो कुछ प्रोवाइड उसे और एनहांस करते हैं, हम नहीं इस तरह बयान कर सकेंगे अपनी, चाहे हमें जितना भी एक्सपीरियंस और जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे होंगे हमारे पास वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए तो होगी, लेकिन मार्केट में उसे शो करवाना एक कंटेंट राइटर का काम होता है, वो ज़्यादा इसमें। और एक और चीज़ जी इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो पहली वीडियो का इंट्रोडक्शन होगा ना उसमें हमें आउटलाइन पूरी बता देनी चाहिए। मैं ये अभी इसी की तरफ आ रहा था। अच्छा, हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो किस तरह बनानी है इसके बारे में मैंने रबिया जी मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूँ। मैंने बताया था रात में, मैंने इन्हें कहा था मुझे इसे रिमाइंड करवाइएगा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या हमने करना है। इंट्रोडक्टरी वीडियो बेसिकली एक जो है ना, अगर मैं
कॉमन वर्ड्स में बताऊं कि ये सब्ज़ बाग दिखाना होता है इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे हम। अब सब्ज़ बाग दिखाने को हम उस पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे ना। सब्ज़ बाग तो कोई रियल में वो दिखाते हैं, उससे मीन ये कि वो कहते कुछ हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो कि फ्री होती है और आगे प्रोवाइड कुछ और कर रहे होते हैं। हमें रियलिटी के तौर पर दिखाना है, उन्हें ये बताना है कि आप जो है ना उन्हें ऐसा लगे, उनका दिल करे कि नेक्स्ट वीडियो हमने देखनी है। और ऑटोमेटिकली सी बात है कि अगर वो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उन्हें कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस ना, एक तो इसे लेंथी नहीं करनी, इंट्रोडक्टरी वीडियो 5 मिनट्स की हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें हमने ना 5 मिनट्स में कवर कर देना है सारी चीज़ें कि हम आपको ये चीज़ें इस कोर्स में प्रोवाइड करने लगे हैं, ये चीज़ आपको ये बेनिफिट होंगे जब आप हमारा कोर्स लेंगे। तो उनका दिल करे कि वाकई इनकी बातों से लग रहा है कि बस इस चीज़ पे फोकस रखना है आपने। और उन्हें मॉड्यूल का बता वो हम मैं अपना कंटेंट अपना फ्रीलांसिंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो ग्रुप में शेयर करूँगा। उस चीज़ से आप आइडिया लगाइएगा कि हमने अपना कोर्स किस तरह पेश करना है, जिस तरह मैंने अभी अपना पेश किया है। क्योंकि मैं उसमें सेशन मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में भी लिए हैं और बाकी मेरे अपने लोकली क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं उन चीज़ों को कवर करूँगा कि कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं। आप लोगों को भी यही चीज़ कवर करनी है कि स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आपने बताना, उनका आंसर नहीं देना इंट्रोडक्टरी वीडियो में, आपने बताना है। फॉर एग्जांपल अब मुझसे कोई पूछेगा कि अकाउंट को रैंक किस तरह करना है फाइवर के को, तो मैं उसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताऊंगा नहीं कि मैंने किस तरह करना है, वो तो मैं इस कोर्स में ये चीज़ दूंगा। लेकिन ये बताऊंगा कि हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि आप किस तरह अपने अकाउंट को ग्रो या रैंक कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ा उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करेगी कि वाकई ये तो बताने लगे हैं, हमें ये चीज़ तो चाहिए थी। इस तरह अकाउंट बनाने का अब तो बेसिक क्वेश्चन तो यही होगा ना, एज ए बिगिनर वालों के लिए मैं बात करता हूँ। अब अकाउंट को रैंक करने वाला वो कौन सा होगा जिसे फ्रीलांसिंग की नो हाउ होगी और वो फाइवर या अपवर्क के प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगा, लेकिन उसको 1.5 साल से 2 साल से 6 महीने से कोई ऑर्डर नहीं मिला होगा, वो परेशान होगा। अब वो कहेगा ना कि जब मेरा अकाउंट यहाँ से मेरा मसला यही चल रहा है कि रैंक हो, तो यहाँ से मेरा मसला हल हो रहा है। तो आपने भी उनका जो है ना इंट्रोडक्टरी वीडियोस में इन्हीं चीज़ों को कवर करना है कि आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है कि उनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कोर्स से रिलेटेड। अब वीडियो एडिटिंग में क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिखाना है, कंटेंट राइटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, मैं फ्रीलांसिंग में, स्पोकन इंग्लिश वाले इंग्लिश के वाले से। जी रबिया बोले। अच्छा, इसमें ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी वो मॉड्यूल्स का पार्ट नहीं होगी। नहीं, वो ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि उसमें हम जो है वो फ्री लिखा हुआ होगा साइड। बिल्कुल वो फ्री होगी। और उसके अलावा मेरे ख्याल में जो मेरी सजेशन है ये है कि एक वीडियो की एक्सेस हम फ्री कर दें ताकि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम प्रोवाइड क्या करना चाह रहे हैं। फर्स्ट तो इंट्रोडक्टरी होगी, मॉड्यूल की कोई एक वीडियो जो आपको लगे कि मॉड्यूल में पता क्या चीज एक फ्री होगी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज होगी, वो भी स्टार्ट में नहीं करेंगे। मैं समझ गया हूँ। नियर पेयर आपने किया है ना विजिट एहसन भाई? जी बिल्कुल, नियर पेयर विजिट किया दिया हूं मैं। और वो पहली वीडियो फ्री होती है दाऊद साहब। जी पहली फ्री होती है। हाँ जी, उनके मॉड्यूल्स भी ये हैं कि वो एक तो इंट्रोडक्टरी जो मॉड्यूल है वो फ्री होगा या दरमियान में, उसके अलावा कोर्स का कोई एक मिड में जाके जाना वो हो जाएगा। वो हम करेंगे। तो मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हम भी इसमें हमारा तो ऐसा नहीं हो सकता कि मॉड्यूल को कर दें, मॉड्यूल को नहीं कर सकते। बाकी है कि जो है इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको जो अपनी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती है, जो उनको लगता है कि बहुत ऑथेंटिक है, कि ये कैची होगी, तो वो फिर उसको जो है वो फ्री करवाएं अपनी पसंद के अलावा। या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक या जो ऐसा आ रहा है टॉपिक जो लोगों को उसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्टिंग है, तो उसकी एक पार्ट को हम जो है वो फ्री कर देंगे ताकि दूसरा जो पार्ट है उसके लिए उनको क्यूरियोसिटी हो कि अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया। बिल्कुल सही है। अब मेरी एक इधर ये मिस्टेक हो गई। अब हमारे पास यहाँ
वेब डेवलपर जो थे उनकी टीम का मैनेज जो था ना, उसका टीम का मैनेजमेंट भी हमारे साथ होना लाजमी था। जो मैनेजर है, टीम बना रही है पूरी, लेकिन उनका होना लाजमी था, उन्हें आइडिया हो जाता। बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उन्हें ये शेयर कर दूंगा, उन्हें आइडिया हो जाएगा किस तरह की वेबसाइट। अब वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बस मिस्टेक, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम इन चीज़ों को इस रुख में भी ले जाएंगे, हालांकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहरहाल मैं उन्हें वो कर दूंगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं जी लैब, आपने पूछना था क्वेश्चन। इस तरह करते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। आप रबिया, आपकी बात हो गई है कंप्लीट? कोई यस सर। मेरा थोड़ा सा एक ये जो है सजेशन थी कि अगर हम बेसिक और एडवांस लेवल्स कर देते हैं कि 1 मंथ का जो है वो हम बेसिक नहीं कर नहीं देते नहीं हैं, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा हैं कि वो जो है हम उनको 1 मंथ पे कवर करना भी मुश्किल होगा मेरे ख्याल बिल्कुल में। ऐसा है, लेकिन तो बेसिक्स का एक नहीं ऐसा ना, फिर ये एक लेंथी भी हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं होगा हमें एडवर्टाइज। नहीं, हम उनको इकट्ठा नहीं दे रहे, ठीक है। वही तो हर बंदे की यस सर। अपनी एक जो है ना वो एजुकेशन के हिसाब से, जैसे कि आपकी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका आई गेस मैट्रिक तक का नॉलेज है, बिल्कुल तो उनको बेसिक्स उनके लिए जो है ना वो मस्ट नीडेड है। मस्त नीड तो है। हम उनको बेसिक्स का ही उनको जो हम गाइडलाइन देंगे वो बेसिक्स ही देंगे, लेकिन अगर बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान हम बात करें तो वहाँ पे इतने अथेंटिक लोग बैठे हैं कि वो बेसिक देख के अच्छा ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ले ही नहीं रहे, ऐसी बात है। तो इसके लिए मतलब कि हम एडवांस लेवल के लिए अगर बात करें, थोड़ा सा हाई फाई इंग्लिश के साथ, थोड़ा सी टफ उसके साथ हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि हर चीज को स्टेप वाइज लेके चलना पड़ता है। जैसे लाइबा को पता होगा, हम जब अरबिक को भी करते हैं, जैसे कि आपकी कोर्स भी है, तो उस पे जो जी है जी वो बिल्कुल। लेवल 1 में सिंपल बिल्कुल होता है, जो बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो वो उसको भले समझ सके, बिल्कुल और एडवांस लेवल पे उनकी एडवांस चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम देखें ना, अपनी कम्प्लीसिटी देखिए, ये हमने अभी से कम्प्लीकेट नहीं बनाना। हमने अगर ये अभी से ही कम्प्लीकेट हो गया तो फिर हमने जो है ना चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। अभी हम चाह रहे हैं कि कोर्स की सूरत में एक ही मंथ में सब चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है ना। और एक और चीज आप कंप्लीट जी जी मैं ये कह रहा था कि इस तरह तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। एक मंथ का हम अलग से वो बनाएंगे ज़रूर। हम इस चीज़ को हेलो जी जी मैं आ रही आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी मोमर भाई आ जी रही है। जी मैं ये कह रहा था कि थोड़ी सही नहीं आ रही, रिपीट कर दे। जी जी अब आ रही है सही सही। तो ये है कि मैं ये कह रहा था कि 1 मंथ का आइडिया सही है। 1 मंथ मीन बेसिक को अलग और इंटरमीडिएट को अलग, और उसको वो हम जब अपग्रेड होंगे हमारी इसमें जो है ना अचीवमेंट होगी, हमारा एक वो हो जाएगा ना, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगी। जब हम इस चीज़ को इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हमने करनी है, लेकिन स्टार्ट के लिए है कि क्योंकि जब हमारा एक नाम बन जाए ना, वो फिर जैसी भी चीज़ दे रहा हो उसके लिए एक्सेप्ट करते हैं। जो है ना एक नाम होता है ना, जब नाम बन जाए, इंशाल्लाह बनेगा नाम, तो फिर ये चीज़ें जो है बेसिक अलग से और फिर चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब तो ये है कि हमें एक कोर्स के अंदर सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरा ख्याल यही है कि बेसिक चीज़ और एडवांस को अभी अलग ना करें। अभी अलग करने का आइडिया थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। अभी का तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं कहा, मेरा कहने का एक मकसद सजेशन देना था कि बेसिक लेवल से हम एडवांस की तरफ जाएं, और ये इसमें मतलब एक ही कोर्स की बात भी नहीं है, अलग कोर्स होगा। एंड जैसे कि मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक्स एंड एडवांस लेवल 2, अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप लेवल 2 की तरफ जा सकते हैं। जाहिर है एक बंदा जब इंटरेस्टेड है किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स में भी है, तो उसका ये इंटरेस्ट होगा कि वो अब उसको एडवांस लेवल तक भी सीखे। तो वो एक ही कोर्स में, एक ही मंथ के कोर्स में मेरे ख्याल में ग्राफिक वाले भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि वो नहीं इसको कंप्लीट कर पाएंगे जितनी जो है वो थॉरली अगर हम लेके चलें। जब हम बात
प्रोफेशनल या क्वालिटी की करते हैं तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों को साथ में देखना पड़ता है। तो बेसिक्स में तो हम सिंपल उनको एटलीस्ट इतना गाइडलाइन दे सकते हैं कि उनको यूज कैसे करना है। कोई चीज़ अगर सिंपल वे में बनानी भी है तो वो किस तरह से उसको जो है वो करेंगे। जी जी हसन लेकिन भाई। एडवांस लेवल पे हम उन्हें एडवांस चीज़ें बताएं कि वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आए। हमारा मकसद भी जो है ना वो प्रोफेशनल ही बनाना है। जी जी, ये है ना कि देखें, बात बिल्कुल आपकी सही है और इससे एग्री भी करते हैं हम, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ एंड आई होप सो कि आप एग्री भी करेंगे इससे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब ये स्टार्ट करना है ना कोर्स, तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होंगे और होंगे भी 5-7 सितंबर तक वो फ्री हो जाएंगे। और हमारी एडवर्टाइजिंग में मेन पॉइंट यही होगा, क्या आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग हैं और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़ल्ट का इंतज़ार करने तक मतलब एडवर्टाइजिंग में ना आए, इंट्रोडक्टरी वीडियो में आ जाए, तो ये होगा कि उनके पास शॉर्ट टाइम होगा, मंथ या 2 मंथ। हमारी कोशिश होगी एक और इसके अलावा भी ना, जब वो देखता है, पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखना है ना, जब वो ये देखेगा कि 1 महीने में ये बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं, दूसरे में इंटरमीडिएट, 2 महीने में इंटरमीडिएट, 3 महीने में जाके ये पूरा होना है, तो उसमें भी थोड़ा मसला बनेगा। बाकी आपकी जो सजेशन है इसको हम ये नोटेड में, इसके ऊपर हम ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन कर लेंगे सबकी वो सुनकर। ठीक है, आपका हो गया। एहसन भाई आप बताएं। जी मोहम्मद भाई, इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा था थोड़ा सा कि जो कोर्स होगा, जितने मैंने इनकी बात समझी है, जो वो ये कहना चाह रही थी बेसिकली कि एक तो है ना जनरल कोर्स, फर्स्ट करें अगर कंटेंट राइटिंग का या मेरी वीडियो एडिटिंग का ले लेते हैं। एक है जनरल कोर्स जिसके अंदर जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट ही ये करेंगे कि हम शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको एक फॉर इंस्टेंस जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर आपको बना देंगे, या आप अगर एक ब्लॉगर हैं तो हम आपको ब्लॉग एडिटिंग सिखा देंगे, या सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको हम सिनेमेटिक्स बनाना सिखा देंगे। ये होता है एक जनरल बेसिक लेवल जो हम 1 मंथ में देंगे। ठीक है, इन केस जब हमारी वेबसाइट रनिंग में आ जाती है, उसके बाद हम इसी कोर्स का यानी मैं इसी कोर्स का एडवांस वर्जन निकालूं, ठीक है, जिसके अंदर मैं वीडियो एडिटिंग ऑफ एडवांस कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर भी चेंज कर दूंगा, मैं प्रीमियर प्रो के ऊपर आ जाऊंगा, फाइनल कट प्रो पे आ जाऊंगा। जो इस तरह से मेरे ख्याल से शायद वो ये कहना चाह रही थी कि हम इसको एडवांस कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहना जो ये चाह रहा था कि जब हम स्टार्ट में ही लेके आ जाएंगे ना, हम बेशक हम करवाएंगे अलग में। हाँ हाँ, हाँ, स्टार्ट में नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। तो ये होगा कि हमारा कि वो ऑडियंस रिटेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल क्योंकि जो वीडियो के ऊपर अब आप भी यूट्यूब करते हैं, आपको पता होगा कि मेन चीज़ होती है ऑडियंस रिटेंशन। बिल्कुल अगर हम एक कोर्स या 1 महीने के अंदर ही 5 घंटे या 6 घंटे का बना देंगे तो वो भी नहीं देखेंगे लोग। अगर हम एक कोर्स को 2 महीने पे ले जाएंगे तो वहाँ पे भी ऑडियंस रिटेंशन का बड़ा मसला आ जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा डेडिकेटेडली बैठ के अपनी लाइफ का वो पार्ट उसके ऊपर तभी स्पेंड करता है, या तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, मैं लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज की हाँ, बात या कर रहा हूँ, फिर ठीक है, फ्री या हो। बहुत ज़्यादा उसकी मजबूरी हो, हाँ मजबूरी या हो। वो फ्री हो, बिल्कुल। ठीक है ना, 2 ही सूरतों में वो कर सकता है। ठीक है, अब जो ऑडियंस हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, वो पैशनेट तो है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल क्योंकि ऐसे। उसकी क्लासेस शुरू हो जानी है बिल्कुल। दोबारा से। तो बेसिकली हमें एक मंथ के अंदर जो हमारा पहला कोर्स है, एक तो हमें फ्लो भी मिल जाएगा अपना कि हमारी वेबसाइट चलती कैसे है, हमारा भी फर्स्ट टाइम है वेबसाइट के ऊपर कोर्स अपलोड करने का, हमें भी लेआउट मिल जाएगा, आउटलाइन मिल जाएगी, इंगेज करना आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मेरा कहने का मकसद भी यही था कि क्योंकि मीटिंग हुई है तो मीटिंग में ये चीज़ें जब आपके माइंड में आ रही हो तो डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर होता है। किसी के माइंड में तो लॉन्ग लास्टिंग रह ही जाएगी। तो कहने का मकसद भी यही था। अभी तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे। जाहिर है हम 1 मंथ में करवा रहे हैं तो चीज़ों को कवर अप करना बहुत मुश्किल है। और बाकी है क्या, अब बाकियों से पूछ लें उनकी क्या क्वेरीज हैं। बिल्कुल, मैं आपकी जो सजेशन है वाकई मैंने पहले ही कहा था कि वैलिड है और आपका पॉइंट से बिल्कुल सही है। मैं दूसरा एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि हम जैसे ही कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ 50+ गर्ल्स एंड बॉयज़ CA के हैं और हमारे पास वाकई इतना ही टाइम होता है 1 मंथ का मैक्सिमम,
जिसमें हम बिल्कुल फ्री होते हैं। तो और वो जो सीए के स्टूडेंट्स होंगे, आप सब जानते हैं कि वो काफ़ी अपग्रेडेड और चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक वाले या फ्रीलांसिंग के बारे में नो ना होने वालों के बारे में के उनसे कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अच्छा इन्हें वो करेंगे और वो इंटरेस्ट भी होगा उनका। फैसलाबाद के एक पूरा ग्रुप है जो कि मुझसे काफ़ी टाइम से जो है कांटेक्ट में है, सीए का है, वो भी टिप्स कॉलेज से हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। तो उन्हें मैंने बताया था कि हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं कोर्स। तो उन्होंने वो बहुत जो है इनके लिए इंटरेस्टिंग भी हैं और आएंगे वो इंशाल्लाह हमारे इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें कंटेंट राइटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, इंग्लिश का हो या फ्रीलांसिंग का तो लाजमी वो करेंगे ज्वाइन। तो उसमें भी हमने ये टाइम ड्यूरेशन देख ली, ये मैं एक ऐड कर रहा था, ठीक है। बाकी दूसरा ये कि आवाज़ आ रही है आपको? जी जी ऐसा कुछ बोलें। मैंने कहा आवाज़ आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। जी हो गया मेरा, आपका हैंड रेज है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो मैं लोअर कर लेता हूँ। चलो ठीक है, आपका हो गया, ठीक है। अब लैबा हाँ आप बोलिए। जी सर मुझे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए हैं, बट स्टिल ये मुश्किल होगा एक मंथ में मतलब पूरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स कवर करना। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है ना एडोब इलस्ट्रेटर, उसमें मतलब 25 टूल्स हैं, 25 to 30, और एक टूल की अगर हम उसको हर डिटेल बताना शुरू करें ना एक टूल की भी, तो फिर 30 मिनट्स की वीडियो तो लाजमी बनेगी। बिल्कुल। इवन मैंने जहाँ से कोर्सेज किए थे ना इन सॉफ्टवेयर के, तो वहाँ पे भी वो हर टूल की क्लास में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बना के दिखाते थे। भाई इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं भी यही कह रहा था, रबिया ने भी यही बताया कि वाकई आपका कोर्स है, चाहे वीडियो एडिटिंग का भी क्यों ना हो, इसमें टाइम तो वाकई रिक्वायरमेंट है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो इसमें ये चीज़ देखें ना आप कि मैं वो बताया था ना रबिया ने कि हम वीकली बेसिस पे वीडियोस करते रहेंगे, आप चाहे इसे कितनी स्ट्रेंथ देना चाहें, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट में 2 वीक्स की आप बना के दे देंगे, उसे आगे जितनी स्ट्रेंथ देना चाहें आपके मर्ज़ी होगी। इसमें ये नहीं है कि आप जो है लिमिटेड हैं या आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, आप नहीं, आप जितना, हमारा मेन फोकस टाइम नहीं, प्रोफेशनलिज्म है कि इसमें प्रोफेशनल चीज़ें हों, प्रोफेशनल कोर्स बने, तो आपके पास टाइम है, जितना मर्जी आए आप ले सकते हैं। आप सब मोमर भाई मैं ये कह रही हूँ कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से कि 2 वीक से कंटेंट प्रिपेयर कर लें और उसके बाद फिर आगे जो है वो साथ साथ आई थिंक पहले सारा कंटेंट कंप्लीट हो फिर स्टार्ट करें। इस तरह हो सकता है कि हमसे ना मैनेज हो या हम ना बना सके, फिर डिले आ जाएगा। वो बात ठीक है, पहले सारा वो बात ठीक है, लेकिन असल में ना मेन इशू पता क्या है कि हमारे पास टाइम कम रह गया है अब। मतलब एक तो हमने मस्ट है कि 10 to 15 सितंबर के दरमियान लॉन्च कर देना है, ठीक है। अब इतने 10 ये देख लेना आप 1 सितंबर तक, या फिर अगर आप लैबा आपकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप समझती हैं कि आप 1 सितंबर तक या चले 10 सितंबर तक लास्ट में आप रख देते हैं 4 सितंबर सपोज, तो अगर आपको रख देते हैं आप इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं, चलो 10 सितंबर तक आप बना सकते हैं कोर्स और प्रोफेशनल बना सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। ये तो आपका कोर्स हम पूरा एक साथ ही अपलोड कर देंगे। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ और रबिया ने भी उनके लिए बात की है कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जो है ना, आ रही है आवाज़? जी आ रही है, लेकिन किसी के माइक में कुछ क्वेश्चन लैपा के आई थिंक। हाँ, तो ये है कि फिर जो है ना टाइम काफ़ी लग जाएगा अगर हम मुकम्मल कोर्स करके इसे अपलोड करें, फिर तो हमारा जो है ना रेस्ट वाला सेशन एहसन भाई ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो 21 डेज हमें फुल टाइम मिलेंगे। बिल्कुल तो सर, इस लिहाज से बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था मोहम्मद भाई, कि जिस तरह उन्होंने बताया कि उनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर 25 टूल हैं, 25 टूल्स हैं, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं कि अगर आपने उसको 1 मंथ में कवर करना है, और कुछ बेसिक टूल्स होते हैं या कुछ मेन टूल्स होते हैं टू ड्रॉ अ बेसिक लोगो,
तो अगर वो टूल्स आप उस 1 मंथ के कोर्स में ऐड करके उसका एक कोर्स बना दें, बेसिकली है तो हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी कोर्स है ना ये, और एक बेसिक कोर्स है। एडवांस लेवल पे हमने जाना भी नहीं है अभी, ना ही हम उसको अभी उस लेवल पे ले जा सकते क्योंकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस वैसी है, बच्चे हैं बेसिकली। तो अगर इस तरह से हम उसको मॉड्यूल को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपके 25 टूल्स हैं तो उनमें से जो बेसिक टूल्स हैं वो ऐड करना। एग्जैक्टली मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, और ये पॉइंट मेरे भी माइंड में आ रहा था कि जो एसेंशियल टूल्स हैं उनको आप जो है वो रिकॉर्ड कर लें। बाकी प्रोफेशनल की तरफ जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आगे जो रिमेनिंग होंगे, क्योंकि अगर अभी ही हम उसको इतना ज्यादा मुश्किल कर देंगे तो मेरे ख्याल में बच्चों के लिए उसको लेना भी, बच्चे ना भी हुए जो जाहिर है अगर बिगनर है तो उसके लिए लेना मुश्किल होगा और उसको सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ वीडियो बना के अपलोड ही तो नहीं करनी ना वहाँ। हमारा मकसद तो ये है कि बच्चे उससे नॉलेज गेन करें। जी बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। जी सही आपने बात की है, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। तो ठीक है, लाइबा आपका हैंड रेज है, माइक ऑफ है, बोले। जी जी सर, ठीक है, क्लियर हो गया मुझे। ठीक है, हाँ आप समझ गई है ना आपने किस तरह अभी इसे लेना और करना है कोर्स को लेकर जाना, ठीक है ना? जी जी। हाँ, अब लाइबा राइटर। उसके अलावा लाइबा कुरैशी का एक जो क्वेश्चन था, जो कह रही थी कि जो मॉड्यूल हम जो है वो पहले से कोर्स सारा डेवलप हाँ, कर तो लें, वो उसके बाद जी वेबसाइट का उसको जो है वो करें। तो उसके लिए मैं ये कह रही थी कि आपने ये सजेशन दी है कि हम आपका एक ही बार में अपलोड कर लेंगे अगर आपका बन सकता है तो मेरे ख्याल में वो जब हम एक प्लेटफॉर्म पे सब चल रहे हैं तो सबका एक ही सिस्टमेटिकली चले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वीक वाइज ही अपलोड करेंगे, लेकिन इनके लिए फिजिबल है अगर पहले बनाना तो आप जो है वो उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह ये है कि वीक वाइज उसको कर लेंगे। सेकेंड थिंग कि हम 7 to 8 मेंबर्स हैं और उनमें से 3 के तो हम सीए वालों के तो एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम तो फिलहाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और डॉक्टर साहिबा भी फिलहाल जो है वो बिजी ही हैं। तो हमारे लिए फिर सारे कोर्स को एक साथ डेवलप करना भी थोड़ा इशू होगा। बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि तो हाँ, बाकी सजेशंस आप लोग देख दें। बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि वीकली हम अपलोड करते रहेंगे, जस्ट लाइक डिजी स्किल जिस तरह उनके आते रहते हैं कोर्सेज, और हम वो मेल भेजते हैं कि आपके नेक्स्ट वीक की वीडियो अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर डिजी स्किल पर, ठीक है। तो हमारा यही होगा, हम व्हाट्सएप में जो है ना वो किया करेंगे, मैसेज कर दिया करेंगे। हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इंडिविजुअल हर उसका अलग अलग से ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो हम फिर अनाउंस किया करेंगे वहाँ पर कि नेक्स्ट वीक की वीडियो जो है ना रह रही थी जिनकी वो अपलोड कर दी गई हैं वेबसाइट पर, आप असेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है लाइबा अगर आप मुकम्मल करना चाहती हैं इसे एक ही साथ में तो वेल एंड गुड है, बल्कि ये तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये कि हमारा फिर वेबसाइट भी डिले हो जाएगी अगर हम एक साथ बनाने के इंतज़ार में बैठे रहें। वो हमारे इंतज़ार में बैठे हैं कि कब जाके हमारे ये कोर्सेज उन्हें मिलें। जो जो चीज़ें हम मुझे रिसीव हो रही हैं, कल परसों रबिया की वीडियोस रिसीव हुई थी, मेरे अपनी मैं वीडियोस उन्हें दे चुका हूँ 2-3, और थंबनेल भी दे चुका हूँ अपने उसका, और इसके अलावा लोगो वगैरह भी आज मुझे रिसीव हुआ है, वो मैं उन्हें दे दूँगा, ठीक है ना। तो इस हवाले से जो है इस वजह से थोड़ा सा इसे हम स्लोली लेके चलेंगे। एग्ज़ाम के हवाले से अभी रबिया ने बताया, तो बिल्कुल अब इस वक्त इस दिन ये मीटिंग करना और ये जो टाइम है हमारा वाकई बहुत कीमती है, लेकिन इसी वजह से ही मैंने ये सेशन रखा है कि एक दफ़ा एक सेशन रख लिया जाए, आप लोगों को टारगेट दे दिया जाए। अब सबको अपना अपना टारगेट मिल गया है, अब चाहे मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे एहसन भाई के, चाहे रबिया के, चाहे डॉक्टर साहिबा के, चाहे किसी का कुछ भी हो रहा है, हमारा एक माइंड बन गया है ना कि अभी तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या ड्यूरेशन है, क्या मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने इसमें करना क्या है, किस तरह इसमें चीज़ों को हमने इसको लेके जाना, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज था। और ये सेशन करवाना भी हमारा ये जो टाइम है, मैं समझता हूँ कि हम जो है बड़ा कीमती टाइम, एहसन भाई ऐसा ही है ना, बड़ा कीमती टाइम जी जी बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत कीमती है
ऐसा बात नहीं है। तो ये कंडक्ट कराने का मकसद भी एक्चुअली जी सीए जी बिल्कुल कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ही हद तक जो है बुरे हाल में है, और हर वक्त उनका हाल बुरा रहता है, और एग्जाम डेज में तो उनका ज्यादा ही बुरा हाल है। तो हम जब अपना बड़ा कीमती टाइम जो है वो इस यहाँ पे लगा रहे हैं बेसिकली। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल बिजनेस लॉ की बुक को मैं देख रहा हूँ, साथ साथ सेशन भी सुन रहा हूँ। वाह वाह, आप तो एडिटर हैं। चले सर सुबह टेस्ट है। जी जी, जरा सुबह आप मिलिएगा फिर मुझे इंशाल्लाह। हाँ अच्छा ठीक हो गया मोहम्मद भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी इस जी। बार। दूसरा ये कि अब लैबा आपका हो गया क्लेरिफाई, लैबा कुरैशी, लैबा ठीक है, ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ठीक है, लैबा फातिमा ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो, आपका हो गया? जी सर क्लियर हो गया। ठीक है, अब सबके क्यूरीज वगैरह हो गई, सबको पॉइंट मिल गया, ठीक है। हो गया। एक बात मुझे करनी थी लैंग्वेज के बारे में, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो क्योंकि हमारी स्टार्ट में लोकल ऑडियंस है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल उर्दू में ही भी लेक्चर नहीं डिलीवर करना चाहिए। उर्दू में ही किस या क्या बोले? रिपीट करें, मुझे आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, कि जो प्लेटफॉर्म हम उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए में के लिए हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इंग्लिश है, तो इंग्लिश के साथ उनका इंटरेक्शन भी होना चाहिए। जी जी हम करेंगे इंशाल्लाह, ये भी होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा एक चीज़ ये ऐड करनी थी कि हम अगर किसी को डिस्काउंट के हवाले से भी मैंने कर चलें, वो फिर एक अब टॉपिक अलग ही है, उसमें हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। हाँ जी, आपका जो पॉइंट है ना बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंग्लिश के हवाले से देखा जाए तो हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस जो है ना अपनी उर्दू में ही चीज़ों को लेके चलना है। ये मोहम्मद भाई इसके साथ एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि अभी देखें एट वंस जो द टाइम ऑफ नीड है वो तो है उर्दू, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को उर्दू में हम उर्दू सारी तो नहीं बोलेंगे, ज़ाहिरी बात है, उसके अंदर हम इंग्लिश का टच जो ज़ाहिरी बात है आ ही जाता है जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो उसके साथ जब हमारा पहला कोर्स पूरा मुकम्मल हो जाएगा हम डाल देंगे, और जब हमारी ऑडियंस थोड़ी रिटेंशन बढ़ जाएगी, जब हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी, तो हम उसके साथ ये कर सकते हैं, अगर हम कोर्स को चेंज नहीं करना चाहते तो हम बाद में इस कोर्स के अंदर सब टाइटल्स ऐड कर देंगे इंग्लिश में, बिल्कुल ऐसे ही है, सब टाइटल ठीक है, ऐड कर देंगे। इसके अलावा जब हम ताकि जिसको हाँ जी जी, दूसरा ये है ना कि जी मोहम्मद भाई बताएं। जी जी, ये जब हमारा इंशाल्लाह अपग्रेड होगा और ये काफ़ी हाई लेवल का बन जाएगा ना हमारा प्लेटफॉर्म, तो हमने पता क्या करना है कि हम जो इसे जी दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा इंग्लिश कोर्स होगा उसे हम इंटरनेशनली जो है ना एडवर्टाइज़ करेंगे, और उसकी जो प्राइस भी हम थंबनेल्स वगैरह पे डॉलर्स में रखेंगे कि इतने डॉलर्स का हमारा कोर्स है। और वो फिर दो पार्ट्स बन जाएंगे। अब जिसकी मर्ज़ी, वो वेस्टर्न अगर हमारे पास आते हैं कुछ स्टूडेंट, और आते भी हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ था, LW वालों के पास नाइजीरियन और इस तरह के काफ़ी आए थे इंग्लिश कोर्स लेने के लिए। मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो जो हम बेसिक्स का सोच रहे हैं ना वो हमें लेके चलना चाहिए इसके मुताबिक। लेकिन वही बात है कि हम टोटली इसको उर्दू में नहीं डिलीवर कर सकते। तो टोटली अगर और दूसरी बात कि हम अपने अगर हम ऐसा
ऐसा भी करेंगे बिल्कुल ही बच्चों को हलवा दे दे तो उसका कोई फायदा नहीं है, जब वो ग्रो ही नहीं कर रहे, कुछ सीख ही नहीं रहे। आप तो तो हमें जो है वो इंग्लिश को साथ में रखना आप चाहिए तो सपोर्टर ताकि है ना। बच्चे एटलीस्ट उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको समझना चाहें, आपका समझ सकें। आपका और कोर्स दूसरी बात ये कि जी, मैंने कहा आप तो वेल सपोर्टर है ना इंग्लिश की, क्योंकि आपका कोर्स इंग्लिश का है। आप तो कहेंगी ज़रूर आप इंग्लिश में ही दे नहीं सकते नहीं, इंग्लिश की सपोर्ट के बात भी नहीं है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि हमारी अगर एजुकेशन सिस्टम को भी देखा जाए तो हम पीछे इसीलिए हैं कि हमारे अपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में भी लेवल्स आगे हुए हैं। बिल्कुल उर्दू मीडियम आ गया, इंग्लिश मीडियम आ गया और इंटरनेशनल सिस्टम आ गया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम इंटरनेशनली प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें भी अपनी ऑडियंस को भी उसी लेवल पे लेके जाना है। बिल्कुल इट डजेंट मीन कि हमारी ऑडियंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी रहे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल होगा, तो वो तो हम करेंगे। कहने का मकसद हाँ, हमारा ये बिल्कुल उमर भाई, बात बात ये है कि कोई एट सम पॉइंट ये वेबसाइट हमारी ग्लोबली रिकग्नाइज होगी, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑडियंस इंटरनेशनल आएगी। अब फिलहाल जो हमारा माइंडसेट है वो इस लिहाज से है, जो हमारा ब्रॉटअप है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में ब्रॉटअप ये है कि हम 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक की जो बुक्स हैं उनके अंदर चैप्टर्स की हम उर्दू में ट्रांसलेशन सुनते हैं तरफ से, ठीक है, वो भी हमें कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ाए गए। तो उस ब्रॉटअप के हिसाब से तो हमें इंग्लिश का जो है उर्दू का जो कोर्स बनाना वो वैलिड बनता है। लेकिन हाँ, जब हमारी ऑडियंस ही चेंज हो जाएगी, रीजन चेंज हो जाएगा, फिर तो इंग्लिश मस्ट हो जाएगी। वैसे ही मेरा भी यही पॉइंट है कि हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, जब ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हम इसे दोबारा करेंगे, चेंज मॉडिफाई इसे। लेकिन मैं ठीक है, यहाँ पे ये कह रही हूँ कि हमने सिर्फ एक नॉर्मल तो लेक्चर्स नहीं देना, फाइबर अपर के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम टोटली उनको उर्दू में हर चीज सिखाएंगे तो कल को वो उनके पास आए भी जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं वो उसको कैसे समझ पाएंगे जब वो वर्क ही नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो वो तो आप देखें ना, ये कम्युनिकेशन तो आप सिखाएंगे ना, ये तो आपका कोर्स का हिस्सा है ना, ठीक है ना। हाउ टू डील विद क्लाइंट आपके कोर्स का हिस्सा है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये आपने ही कवर करना है। आप मतलब फ्रीलांसिंग के उसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो दूंगा, लेकिन उन्हें डील किस तरह करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब वो चीज़ें आपने बतानी है कि अगर वो ये क्वेश्चन करे तो आपने उसका किस उसमें सेंस में से जवाब देना है, कौन सी प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे वर्ड्स सूटेबल आंसर जो कि अट्रैक्ट करें, वो आप इंग्लिश में, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका ही, आप ही इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, ये आपने सिखाना है। ठीक हो गया, अब सबकी क्यूरीज फाइनल है। लाइबा और लाइबा फातिमा इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें, जो मेरा पॉइंट है। लाइबाज लाइबा ऑडिबल नहीं है। जी, थोड़ी आ रही है। नहीं, जी जी हाँ जी, हाँ जी, अब ऑडिबल है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे ख्याल से इंग्लिश और उर्दू का दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए बैलेंस फॉर्म में। हाँ, वो तो हमारे हाँ ऊपर है जी, ना कि हम कैसे वो तो हम जब एक बिल्कुल सेंटेंस बोलेंगे ना, उसमें वर्ड्स तो यूज़ होंगे, कम्बिनेशन तो होगा, वो हम समझ गए, ठीक हो गया, आपने सही बात की है। वो हम इस हवाले से कह रहे हैं ना कि जब अपग्रेड होंगे तो इंशाल्लाह फिर टोटली इंग्लिश को भी लेकर आएंगे, उसमें कम्बिनेशन नहीं होगा बाद में। अब तो जब हमारी ऑडियंस इंटरनेशनल होगी तो हम कोर्स रिवाइज कर बिल्कुल देंगे, ऐसे ही। बेशक प्राइस बढ़ा देंगे हाँ। और एक दफ़ा कोर्स रिवाइज कर देंगे, बिल्कुल। चीज़ें यही रहेंगी, बेशक हमारा डाटा यही रहेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़े से स्टिट्स एंड बिट्स और स्लाइड्स और चीज़ें एनहांस कर देंगे ताकि वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ऑडिबल भी हो जाए और रीडेबल भी हो जाए। ठीक हो गया। ऑब्वियसली अपग्रेडेशन तो होती रहती है, जैसे मैं- जैसे इंसान जो है वो सीखता है तो वो खुद टीचिंग के साथ साथ ज्यादा सीखता है, वो उसमें ज्यादा अपग्रेड करता रहेगा, आगे भी हम लोग उसको करते रहेंगे इंशाल्लाह साथ। चलें, ठीक है। अब ये जी, अभी हमने जिस तरह से बेसिक लेवल का कोर्स रिकॉर्ड करना है तो उसमें ये इसी तरह से फीजिबल होगा कि हम उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, क्योंकि ऑडियंस इस तरह की होगी। इस तरह से आगे जब हम एडवांस लेवल का कोर्स बनाएंगे तो टोटली इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ, यही था। अब ये आपको
रिज़ल्ट नज़र आया है कि मतलब फ़ायदा हुआ है ना हमारा इस सेशन लेने का, हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं, माइंड आप लोगों का बन गया है कि हमारा एम क्या है कि हम इसे इंटरनेशनली और लेके जाएं, और ये इसे किस तरीके से लेके जाना है। आपको इस हवाले से मुझे बता दें आप, नंबर वाइज चाहे बता दें, कोई इशू तो नहीं है ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि इसे एंड करें। और काफ़ी टाइम हो गया हमारा, इतना सोचा नहीं था। मोहम्मद भाई बस एक लास्ट जो क्यूरी है वो यही है, टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेज करना है ना, क्योंकि मेरा जो काम है ना, लाइक मुझे पता है मेरे से हो जाएगा काम, मुझे एक वीक भी मिलेगा तो मैं उसमें भी प्रिपेयर कर लूंगा, लेकिन वो एक वीक जो है ना वो अगस्त में निकालना बहुत मुश्किल है। हम अगस्त में क्या 10 सितंबर तक हमारे लिए तो काफ़ी मुश्किल ही है। तो वही मैं आपको समझा, अभी अगर हमें एग्जाम्शन नहीं मिलती, ठीक है ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, अगर सीए वाले समझ सकते हैं, अगर हमें एग्जाम्शन नहीं मिलती तो हमें फिर 3 पूरे पेपर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से तो फिर हमारे पास 2 घंटे भी नहीं होंगे एक स्पेयर टाइम, ऐसे ही तो Exactly. उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं अभी तो जो है ना, अगर पॉसिबल हो सके तो एक एक वीक की तो एटलीस्ट हम बना लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह, ताकि ये पूरी हमारा कोशिश है, पूरी हाँ, कोशिश। ताकि ना हमारा जो है ना इसके कमेंसमेंट हो जाए हाँ वेबसाइट की। वेबसाइट के अंदर एडजस्टमेंट हो जाए, आगे हम उनको कंटिन्यू कर देंगे जैसे होगा। और ठीक हो गया। बाकी जो है ना, जैसे ही हम लॉन्च करेंगे, चलो फर्स्ट एक वीक तो हमारे पास, जैसे आपने कहा एक वीक में ही कर लूँगा, तो एक वीक तो हमारे पास वैसे ही होगा। वो इतने उस एक वीक में आपकी जो अब तक की बनी हुई एक वीक की होगी ना, वो बच्चे कवर कर लेंगे उसमें आप। हाँ वो फिर मैं डेडिकेटेडली जिसे कहते हैं ना डे एंड नाइट वर्क करके बंदा एक प्रोफेशनल कोर्स तैयार कर लेगा। हाँ वो बाद में, हाँ बिल्कुल अच्छा, इसके लिए ये है कि हमें लॉन्चिंग से पहले एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी ही, तो उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात हो जाए कि मैंने आपको उसके लिए स्टार्ट में बताया था, इस एडवर्टाइजिंग के हवाले से हम जब हमारे सब चीज़ें कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएंगी, वेबसाइट रेडी हो जाएगी, जब हम लॉन्च करने लगेंगे उससे एक दिन पहले हमने एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी पॉलिसीज़ बनानी है। वो सिंपल, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं उसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा, बल्कि अभी से मैं आप लोगों को कह दूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा टच हो जाएं। टच होने से मुराद ये है कि अपनी बढ़ाएं, आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, ऐसी चीज़ें ज्वाइन कर लें जहाँ पर आके आपने हर बंदा अपने सोशल अकाउंट्स पे भी, अपने चाहे पर्सनल पे ना करे, जो ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे वहाँ पर एडवर्टाइजिंग करेगा। तो उसके लिए आप लोग को अभी से कम्युनिटी के साथ टच होना पड़ेगा, ताकि आपकी जो है ना जो एडवर्टाइजिंग है इसके ऊपर ऑडियंस आए थोड़ी। बिल्कुल मोहम्मद भाई, लोकल ऑडियंस को टच करने के लिए यही सबसे बेस्ट वे है, बिल्कुल क्योंकि यूट्यूब एड्स या वेबसाइट एड्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन जो जिस बंदे को काम चाहिए ना उसको डायरेक्ट हिट करने के लिए आपको उन्हीं ग्रुप्स में ही जाके एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल करनी हाँ, पड़ेगी। इस तरह भी। और दूसरा ये कि आप फिजिकली भी आपके रिलेटिव्स जी फ्रेंड्स बिल्कुल। जो भी आप जो है ना उन्हें आप बताएं हम कोर्सेज लेकर आ रहे हैं ये वो, इससे ही हमें जो है ना पब्लिक मिलेगी। और जब एक बंदा ले जाएगा, हमारा प्रोफेशनल कोर्स होगा, तो वो 10 बंदों को लेकर आएगा, रिकमेंड करेगा। लेकिन एक दिन पहले करने से हम इतनी ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर एक सकते। दिन पहले से हम उनको या ये कर सकते हैं हम कि जब हमारा सारा वेबसाइट का वर्क कंप्लीट हो जाए, मॉड्यूल जो फर्स्ट वीक का होगा वो हम कर लें अपलोड, उसके बाद वो एक जो वीक है हम एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं, क्योंकि हमारा लॉन्चिंग तो हो गई, लॉन्चिंग से मुराद मेरा लेकिन ये था। एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं, जूम सेशंस लेके, सॉरी, हम जो है वो बच्चों को जो है बता सकते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। और वही बात कि फेसबुक के ग्रुप पे डालो, इंस्टा पे सब स्टोरीज लगाएं, जो आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके ऊपर आप जो है वो उसको करें। तो ये देखें ना, एक दिन से मुराद मेरा ये नहीं था कि हम मार्केट में लेकर आ जाएंगे, मतलब ये कि कंप्लीटेशन के, मैंने लॉन्चिंग वर्ड्स थोड़ा यूज़ किया है, इस वजह से थोड़ा गलत यूज़ किया है। लॉन्चिंग नहीं था मेरा, वर्ड्स ये था कि कंप्लीटेशन। तो उसके कंप्लीटेशन के बाद फ़ौरन, जिस तरह ही जैसे हमारे सारा कुछ कंप्लीटेशन हो जाएगी, तो वो फिर फ़ौरन हम 1 हफ्ता 10 दिन लगाएं फुल एडवर्टाइजिंग करके, जब हमें पता लगेगा कि अब वाकई ऐसा कुछ हो रहा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट हो रहा है, तो हम जैसे वो कर देंगे। वो तो फिर जो है ना उसे क्या कहते हैं, अनाउंस कर देंगे साथ के साथ। और लॉन्च करने के बाद भी हमें 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद तो हम हर मंथ के फर्स्ट वीक में एडवर्टाइजिंग किया करेंगे। और वो तो हमारी सिर्फ
आगे हमारा वर्क क्या रह जाएगा, सिर्फ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हमारे जो है कोर्सेज जो है ना वो तो अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे, वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी, सारा कुछ ओके होगा। हर 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 मंथ हमने बस स्ट्रेंथ बढ़ा, हमने इस चीज़ पे वर्क करना है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बस कोर्स बनाने पे ना वर्क करना है हमने, ना वेबसाइट बनाने में। बस ये है कि मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत होती रहेगी हर उसमें। तो ये चीज़ है। लॉन्च हम इसे कर लेंगे जैसे ही लॉन्च होगी, और फिर हम इसे साथ लेके चलेंगे। अब सबका हो गया ना क्लियर? ठीक हो गया अब मोहम्मद लास्ट जी, मोहम्मद भाई हो गया। बस लास्ट थिंग मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि जो है ना चाहे आप इसे एज अ लीडर समझ लें, एक जो कंडक्ट कर रहा होता है चीज़ों को मैनेज कर रहा है, एक बेस्ट मैनेजर की बात मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को नहीं कह रहा, ना लीडर कह रहा हूँ कि बेस्ट मैनेजर की जो है ना एबिलिटी ये भी होती है, एक ख़ासियत कि वो जहाँ अपनी टीम को जो है ना सब पॉजिटिव चीज़ें बता रहा होता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, हम ज़मीन से आसमान पे आ जाएंगे, वहाँ उसे रियलिटी भी बतानी चाहिए जो मे भी पॉसिबल है, हो भी सकती है। रियलिटी ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी बतानी चाहिए नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड से ये कि अब ज़रूरी नहीं है हम आएँ और छा जाएँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबल है कि हमें स्टार्ट में 2 बंदे भी मिल जाएं एक कोर्स के लिए, 10 बंदे मिल जाएं, 20 बंदे, और हमने कभी भी जहन में ये परसेप्शन नहीं डालनी कि हम 100, 150, 200 बंदों को पहले बैच में बैठे होंगे, उनको हम सिखा रहे होंगे। ऐसा अगर ऐसा होता तो इतने सारे हम जैसे पता नहीं कितने लोग वहाँ पर है ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे से मुराद ये है कि हाँ, जो काम हम कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कोई नहीं कर रहा होगा प्रोफेशनल काम। हम जैसा काम जो है ना कोई नहीं कर रहा होगा, हम जैसे जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा पॉइंट ये है कि आप माइंड में ये परसेप्शन अगर बिठा लेंगे, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लें इसे कि हम कामयाब हैं और फ़ौरन कामयाब हैं, फ़र्स्ट बैच में कामयाब हैं, लॉन्चिंग के फ़ौरन बाद कामयाब हैं, तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है। अल्लाह करे ऐसा हो, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश भी ओबियसली मेरी दुआएं भी हैं, और जो है ना कि ऐसा ही हो कि हम आएँ और छा जाएँ, लेकिन ऐसा होता बहुत कम केसेस में है। तो ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि डीमोटिवेट नहीं होना आपने, अगर खुदा न खास्ता हमें फ़र्स्ट उसमें ऑडियंस नहीं मिलती, या फिर वो जिस तरह हमने चीज़ों को सोचा हुआ था, और अगर सिंपल अल्फाज में जिस तरह हमें मोहम्मद शकील की तरफ से सब बाग दिखाए गए थे, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग भी करेंगे और ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे और ये होगा, मेरे माइंड आपके माइंड में ये कुछ बैठ चुका था अब से, ये बात करने से पहले। ऐसा है ना हसन भाई कि ऐसा ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑडियंस के हवाले से। हसन भाई सुन रहे हैं ना? हेलो जी मोहम्मद भाई, वो कॉल आ गई थी, थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कहाँ से आपने मतलब नहीं सुनी थी? जी वहीं से जहाँ से आपने एंड किया था कि जब हमारी वेबसाइट की कमेंसमेंट डेट से, वहाँ से। अच्छा, मैं दोबारा से वो बात बता देता हूँ आपको। मैं ये कह रहा था कि खुद को दोबारा से रिपीट ऐसे ही करूँगा कि एज ए लीडर नहीं बता रहा, एज अ मैनेजर नहीं बता रहा, लेकिन एक अच्छे मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजर की जो क्वालिटी होती हैं उनमें एक क्वालिटी ये भी है कि वो जहाँ अपने किसका पीछे डिस्टोर्शन हो रही है कि जो है ना अपनी जो पॉजिटिविटी दिखाता है, अपनी बताता है ना अपने टीम मेंबर्स को, एक अच्छा मैनेजर वो साथ में उसकी नेगेटिविटीज़ भी बताता है। नेगेटिविटीज़ से मुराद ये कि मुश्किलात भी बताता है। अगर वो सिर्फ उन्हें उनके जहन में ये डाल दे कि आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं होता। उसकी टीम मेंटली प्रिपेयर नहीं होती कि मुश्किल तो हमारे मैनेजर ने बताया ही नहीं था हमें। मैं अपने आप को मैनेजर कंसिडर नहीं कर रहा, मैं एक अच्छे मैनेजर की एग्ज़ाम्पल की हेल्प ले रहा हूँ, उससे एग्ज़ाम्पल दे के कि उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो जो है ना अपनी टीम को नेगेटिव चीज़ें भी बताता है, मतलब मुश्किलात, नेगेटिव से मुराद सिर्फ वो अच्छाइयाँ बताए और उन्हें सिर्फ उनके जहन में ये डाल दे कि
आप जाएंगे और प्ले करेंगे और जीत जाएंगे, हारना तो है ही नहीं। ऐसा अगर वो टीम के जहन में डाल देगा तो फिर वो टीम जो है बिल्कुल सुस्त हो जाएगी और यही सोचेगी, जहन में ये बिठा लेगी कि हम जीते हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें हमें स्टार्ट में जो है डीमोटिवेट नहीं होना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमें शुरू में कोई ऑडियंस ही ना मिले, हम पता लगे 10-10 15-15 या 2-2 3-3 इवन बंदों को हम करवा रहे हों, खुदा ना खास्ता। तो और हमारा माइंड क्या बना हुआ है, अब से ये बात करने से पहले क्या बना हुआ था कि 300-400 200 300 100 तो कम से कम हमारे जहन में था ना, गुंजाइश थी कि इतने लोग होंगे, हम उन्हें जो है ना टीच कर रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन हमने साथ में ये चीज़ लाजमी नोट करनी है, हमने डीमोटिवेट नहीं होना अगर हमारे पास खुदा न खास्ता ऑडियंस नहीं आती और स्टार्ट में हमें अचीवमेंट नहीं मिलती। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें हमें सिर्फ जो है ना कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा और इसके साथ अटैच होना पड़ेगा हमें, वरना जो है अगर हम ये सोच के वर्क स्टार्ट कर दें कि हमने फ़ौरन जो है आना है और छा जाना है, तो ऐसा नहीं होता। वो कम होता हो तो जाता, ये बात नहीं है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई आए और छा जाए और एकदम से जो है ज़मीन से आसमान पर पहुँचे। हमें बहुत इसमें जो है ना डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी और सबसे बड़ा मसला ऑडियंस का ही होता है। शायद हमें इतना रिस्पॉन्स ना मिले, कहीं हमसे मिस्टेक्स भी हों, तो मतलब कहने का ये है कि जहन में सिर्फ ये ना बिठाइएगा कि हम कामयाब हैं, हम आते ही छा जाएंगे, ऐसा अल्लाह करे हो। लेकिन जो है रियलिटी जो है ना वो इसके बरक्स भी हो सकती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि जो है इसके अंदर हमें मुश्किलात आएंगी, तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा। तो इसके लिए हौसला भी रखिएगा। बताने का मकसद ड्राना या ऐसी बात नहीं है कि ये बस मेंटली प्रिपेयर करना, क्योंकि इससे पहले ये बात करने से पहले मैंने सारी बातें सिर्फ सब्ज़ बाग वाली समझ लें कि सब्ज़ बाग अब आप कह सकते हैं कि बाद में ना कहें, इसीलिए पहले कह रहा हूँ कि कल को अगर 10-15 बच्चे बैठे हों तो आप कहें कि हमें तो मोहम्मद सब्ज़ बाग दिखा रहा था कि ये होंगे और इतने स्टूडेंट। शुरू में जो है हमें काफ़ी, क्योंकि मैंने अभी यही बात की थी हसन भाई कि हम जैसा काम जो काम हम कर रहे हैं ना वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जैसा काम इंशाल्लाह कोई नहीं कर रहा होगा प्रोफेशनल काम। तो जो काम हम कर रहे हैं बहुत सारे कर रहे हैं, तो इधर पब्लिक को लेके ऑडियंस को लेके आना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। और ऐसे नहीं है कि हम लोगों को कहें और लोग भागे आएंगे, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोगों ने भी ट्रस्ट इस चीज़ से लोगों का बहुत डिक्रीज़ किया है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। वो ऐसे कोर्सेज लेके, जी बिल्कुल मोहम्मद भाई, हाँ ऐसे कोर्सेज लो प्राइस के अंदर जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हों तो फिर आए प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू वर्थ कम हो जाती है। बिल्कुल। और हमें जो है ना यही चीज़ रियलाइज़ करानी है, यही चीज़ शो करवानी है कि हम लो प्राइस में इतनी प्रोफेशनल चीज़ दे रहे हैं और बड़ी बेनिफिशियल चीज़ दे रहे हैं। तो इससे ये होगा कि इसके लिए हमें ना थोड़ा सब्र और थोड़ा ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है और मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है कि हम मैदान में आते ही जीतेंगे नहीं, मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। और हमें ये नहीं सोचना कि हम हज़ारों में खेल रहे होंगे, फर्स्ट बैच में ही हमारे 1000 स्टूडेंट होंगे यार, इस तरह के कोई सीन अल्लाह करे हो, अल्लाह करे हो। मैं तो कहता हूँ हमारी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर बंदे को होना चाहिए कि दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जिसमें जो है हम जो सोच रहे हैं ऐसा शायद ना भी हो। तो इस चीज़ के लिए एक और जी बिल्कुल मोहम्मद भाई, मैंने कहा और अगर हमारा इस तरह से ही कंटिन्यू रहता है तो और कुछ नहीं तो ये हमारी एक वर्किंग ही सही, एक न्यू स्टेप की एक न्यू लर्निंग हो जाएगी, एक हमारा एक्सपीरियंस। और ये बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर हमें फर्स्ट मंथ या खुदा ना खासा फर्स्ट 2 मंथ हमें ऑडियंस इतनी रिटेन नहीं भी होती, लेकिन ये हमारा इन्वेस्टमेंट तो है ना। और 3 मंथ्स के अंदर 4 मंथ्स के अंदर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, आएंगे लोग सबसे इंशाल्लाह। बड़ी बात ये कि हमारी अपनी लर्निंग इंक्रीज और हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो है ना पब्लिक इंटरेक्शन भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक जो है ना फॉर एग्जांपल मैं इतना सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं हूँ, लेकिन लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। मैं खुद को इतना नहीं समझ रहा कि मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रीलांसर हूँ। इसी तरह एक पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ जाती है और उससे आपको जो है ना एक मोटिवेशन मिलती है, फिर मुझे सक्सेसफुल अब होना है।
और इसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक यही जानती है कि मोमर एक बहुत बड़ा अच्छा और टॉप रेटेड का अच्छा फ्रीलांसर है। इसके लिए अब फिर हमें इसी तरह अपने आप को हम कभी कभी ऐसे भी मोटिवेट हो जाते हैं कि एक दफ़ा हम लोगों की नज़रों में गलत मतलब कंसेप्ट बैठ जाता है कि हम ऐसे हैं, तो फिर हमें ऐसा बनना पड़ता है। तो ये भी हो सकता है, हमें इस किस्म का फ़ायदा भी हो सकता है। और मुझे भी मैं बिल्कुल मोमर भाई, कम वही वाला कॉन्सेप्ट के फेक इट अंटिल यू मेक इट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा भाई मेरा मेरा फ्रीलांसिंग में सीन भी ऐसे ही हुआ था। जो है ना, मुझे एक जी जी ऑर्डर मिला था, काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव ऑर्डर था, काफ़ी उसकी प्राइस थी। उसके बाद मुझे 5 महीने सही। बल्कि 3-4 महीने कोई ऑर्डर नहीं मिला। और उस 3-4 महीने के दौरान जितना मैं पब्लिकली मुझे फेम मिला है फ्रीलांसिंग के हवाले से, बस मैं नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकता। और मैं खुद से कहता था तू है क्या जो लोग इतना कुछ समझते हैं। और बस फिर वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब रियलिटी की बेस पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और काफ़ी काम अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई कहता है तो वाकई थोड़ा होना पड़ता है, अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो वाकई मतलब एक रियलिटी की बेस पे बयान कर रहा है मुझको कोई। तो इसमें हम ये एक इरेलीवेंट सी बात है। चलें तो बाकी ये है कि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन या कोई भी वो हो तो आप ग्रुप में भी कीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ मतलब हमने अब किया इसका मुझे तो बहुत फ़ायदा लग रहा है, लेकिन मैं सबसे अपोलोजाइज़ करूँगा पर्सनली कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कहा भी था कि सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है कि टाइम लगा है लेकिन अच्छा मतलब वेस्ट नहीं हुआ। बहुत कुछ हमने क्लैरिफाई किया, हमारा माइंड बना और चीज़ों को हम समझ चुके हैं। और ये है, इसके लिए मैं स्पेशल अपोलोजाइज़ करूँगा तमाम मेंबर से कि टाइम ज़्यादा लग गया, शायद मैंने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। तो उसके लिए आप जो है ना बस पहली गलती है। नहीं मोहम्मद भाई, उल्टा अच्छा हो गया कि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो गई, जिसकी वजह से मज़ीद हमें कोई इस तरह का क्वेरी बेस्ड सेशन नहीं रखना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। और ग्रुप्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। मेरी कोशिश ये थी कि मैं तमाम मेंबर्स के क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दूं। और क्योंकि ये टाइम थोड़ा एहसन भाई हमारा तो वैसे ही आज का दिन 3-4 घंटे ज़ाया करना, वो भी रात के वक्त जब स्टडी टाइम होता है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारी। लेकिन देखा जाए दूसरे एंगल से तो ये चीज़ भी हमारे लिए अब यूँ समझ लें कि ज़रूरी है और हम इससे भी बहुत कुछ हासिल करेंगे साथ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी आपको क्यूरी हो या किसी तरह का मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर इसे क्लोज करते हैं हम। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। बात